यस, जय हिंद ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी। तो आज हम आ चुके हैं आपके पास क्लास 5 मैथ्स के ऑल चैप्टर्स का, यस क्लास 5 मैथ्स के ऑल चैप्टर्स का वन शॉट रिवीजन लेके, यानी महाधुरंधर सीरीज को लेके, जिसके अंदर हम सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके 5th बोर्ड एग्जाम 2026 के अंतर्गत आने वाले हैं। समझ में आया? तो ये क्लास जो है आपको मिस नहीं करनी है, हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके बच्चा पार्टी, तो ये जो सेशन है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और लास्ट टाइम पे आप तैयारी कर रहे हो ना एग्जाम से पहले, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना एंड इसको देखना ना भूलें। ओके बच्चा पार्टी, तो स्टार्ट करते हैं। यस, तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस की, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन 1। यस, क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट the expanded form. Write the expanded form of the following numbers. मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। पहला मेरा नंबर होने वाला है आपके लिए क्वेश्चन नंबर ए, ये वाला हो गया, और क्वेश्चन नंबर बी भी मैं आपको दे रहा हूँ। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, मुझे आप करके दिखाइए कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है बच्चा पार्टी। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है आपको अच्छे से पता है। एक्सपेंडेड फॉर्म का मीन्स होता है किसी भी नंबर को एक्सपेंड करके लिखना, यानी बढ़ा करके लिखना, यानी कि एक बड़े फॉर्म में लिखना, यानी कि विस्तारित फॉर्म, यानी कि बड़ा फॉर्म, यानी बिग फॉर्म, यानी प्लस करके लिखना। आया समझ? यानी कि मैं इसमें क्या करके लिखूंगा, प्लस करके लिखूंगा। सबसे पहले इसको लिखने का तरीका देख लो ध्यान से। इसको लिखने का तरीका है, सबसे पहले आप 8 को राइट कीजिए। 8 के बाद में कितने डिजिट्स हैं बताओ मुझे, काउंट करो। 1 2 3 4, 4 डिजिट ना, 4 जीरो लगा दो। कितने जीरो लगा दो? 4 जीरो लगा दो। प्लस नेक्स्ट डिजिट मुझे बताइए क्या है? 0। 0 को लिखिए। 0 के बाद में कितने डिजिट है? 3 डिजिट, 3 जीरो लगा दो। प्लस नेक्स्ट डिजिट भी 0 है, उस 0 के बाद में कितने डिजिट है? 2 डिजिट, 2 जीरो लगा दीजिए बच्चा पार्टी। ओके, 6 के बाद में एक डिजिट है और फिर बचा है 9। अब मुझे बताओ 9 के बाद कोई डिजिट है क्या? नो ना, तो 9 का 9 हो जाएगा। अब मुझे एक चीज़ बताना, छोटी सी चीज़, बस छोटी सी चीज़ और बताना। मैं इस क्वेश्चन को नीचे राइट कर देता हूँ बी वाले को, क्योंकि मुझे एक स्टेप और बताना है आपको, एक स्टेप और बताना है यहाँ पे। तो मुझे ये बताना आप, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि पहले मैं लिख रहा हूँ फिर मुझे बताना यस और नो। प्लस मैंने ये लिखा, क्या ये सही है क्या? ये सही है या रॉन्ग है ये बता दो मुझे। इज इट राइट और रॉन्ग, जल्दी से बता दीजिए, आसान सी बात है। क्या मैंने इसको ऐसे लिखा, ये सही है क्या? सही है ना? क्यों सही है? क्योंकि किसी भी नंबर के मैं 0 को प्लस करके लिखूँ या ना लिखूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे कुछ भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे मैंने बोला 3 + 0 + 2, उसका आंसर भी कितना आएगा? 5 आएगा। अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ 3 + 2 तो उसका आंसर भी 5। समझ आ गया? यानी 0 को प्लस करके लिखो या मत लिखो। अब कोई कहेगा सर यहाँ पे क्या मैं 1 0 लिख सकता हूँ? यस, अगर आप सिंगल 1 0 भी लिखते हो ना तो भी आपको कोई रॉन्ग नहीं कहेगा। अगर यहाँ भी आप 2 0 की जगह सिर्फ 0 लिखते हो ना तो भी आपको कोई 0 नहीं कहेगा, क्योंकि 22 0, कितनी ही 0 आप लिखो आंसर तो 0 ही माना जाएगा, 0 ही माना जाएगा ना। अब इसको तो आप लिख सकते हो, ये तो बहुत आसान है। इसका आंसर कहीं भी आपको ऐसा वाला मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। 8 लिखा, फिर से कितना डिजिट आएगा? 4 डिजिट आएगा, तो 4 0। फिर बचा है आपका 7, उसके आगे 3 0 आ जाएंगे। प्लस फिर नेक्स्ट डिजिट है आपका 2 के आगे 2 0 मतलब 200। प्लस 8 के बाद में एक डिजिट, प्लस लास्ट में 7 आपका एच आ गया। कोई इश्यू, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? जल्दी करो, राइट करो जल्दी से। फिर क्वेश्चन 2 की बात करते हैं, फिर फटाफट से। बहुत ईजी पीजी क्वेश्चन था ये, आसान सा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, राइट द नंबर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। यानी आई राइटिंग एक्सपेंडेड फॉर्म, यू हैव टू राइट द नंबर फॉर्म, यू हैव टू राइट द नंबर फॉर्म में आपको राइट करना पड़ेगा। और मेरा क्वेश्चन है आपके लिए,
प्लस और आंसर आपको बताना है। जल्दी कमेंट करके दीजिए आंसर, जल्दी कमेंट करके दीजिए। और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में 101% आएगा, यानी कि ये वाला क्वेश्चन आएगा। और आपको मैं सारे वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ इस सीरीज़ के अंदर, महाधुरंधर सीरीज़ के अंदर सारे वो चैप्टर्स कराने वाला हूँ, सारे वो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, पक्का आएंगे, 100% आएंगे। क्योंकि हमने जो पेपर बनाए, हमने जो क्वेश्चंस लेके आए हैं ना, सारे एक्सपेक्टेड लेके आए हैं, और सारे डेस्क वर्क को देख के, सारे मॉडल पेपर्स को देख के, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के, न्यू बुक के पैटर्न को, सिलेबस को देख के जो है ये क्वेश्चन डिज़ाइन यानी क्वेश्चन बनाए गए हैं, और सब कुछ बुक से ही रिलेटेड है। तो डरना है ही नहीं, इन क्वेश्चंस में पूरा रिवीजन हो जाएगा। इनके लेने के बाद ना पेपर में A ग्रेड आप आराम से लेके आओगे। जल्दी करो। तो इसको करने का सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले प्लस लिख रहा है प्लस कर दो, बस प्लस लिख रहा है प्लस कर दो। सर ये तो चॉकलेट सा क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन था ये, 20505 सही है क्या? कमेंट में आंसर आप लोगों ने दिया होगा, राइट दिया है, तो ये आपका आंसर हो गया। कोई इश्यू? अब इसको करने का एक तरीका और सुनना। ये लिखा है 50,502, 50,502 बोलने से कुछ आंसर मिल गया क्या? 50,502, 50,502। तो ऑप्शन में जिस भी ऑप्शन के अंदर ऐसा लिखा हो वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इतना आ रहा है ना? इजी पीजी हो गया आंसर द आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, पहले ही फटाफट से लिखो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की अब हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 लिखना कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू what is the place value of 0 in 87032? आंसर कमेंट करो, आंसर जल्दी कमेंट करो। मैंने पूछा कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन दिस नंबर, इस नंबर के अंदर 0 का प्लेस वैल्यू क्या है, यानी 0 का प्लेस वैल्यू क्या है। पहले मुझे बताओ 0 का प्लेस क्या है, 0 किस जगह पे बैठा है, 0 की लोकेशन क्या है। सुनो आपको मैं बता देता हूँ। 0 जो है 1s 10s 100s प्लेस पर है। कौन से प्लेस पर है? अगर प्लेस पूछता है तो 100 का आंसर हो जाएगा, 100 से आंसर हो जाएगा। अगर प्लेस वैल्यू पूछा है, नहीं उसकी वैल्यू क्या है उस प्लेस पर, तो मुझे बताओ 0 लिखा है, 0 के आगे कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट सर, 20 लिख दो। लेकिन फिर मैं कहूँगा इसको 0 भी तो लिख सकते हैं ना, 0 भी तो लिख सकते हैं। क्या मैं इसका आंसर डायरेक्टली 0 लिख दूँ? 0 को चाहे मैंने कितनी भी वाले को, जैसे मैंने बोला आपको, मैंने आपको 0 लाख रुपए दिए, आपको बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन कोई सोच रहा होगा कि सर 0 लाख 0 ही तो होता है। चलो मैंने 0 करोड़ दिए, है ना। देखो मैथ्स के टीचर से बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना, ओके। तो एक और तरीका, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, 0 कहीं भी प्रेजेंट हो, 0 कहीं भी प्रेजेंट हो किसी भी नंबर में, उसका प्लेस वैल्यू 0 ही रहेगा। यानी 0 का प्लेस वैल्यू, 0 का प्लेस वैल्यू 0 ही होता है। 0 का प्लेस वैल्यू क्या होता है बच्चा पार्टी? 0 होता है, चाहे 0 कहीं भी हो। क्योंकि यहाँ होगा 0,000, वहाँ होगा 0 लाख, वहाँ होगा 0,000, और सबसे आगे होगा तो 0 1 जा 0 1 से प्लेस पर, 10 से प्लेस पर भी 0 होगा तो 0 100 मतलब 0 ही होगा, 0 10 से मतलब, ठीक है ना। कोई डाउट्स है? जल्दी से लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेक अ 5 digit, make a 5 digit, make a greatest and smallest 5 digit number, make a greatest and smallest, make a greatest and smallest 5 digit number, make a greatest and smallest 5 digit number if digits are, या मैं लिख दूँ बाई यूजिंग डिजिट्स 8 7 5 0 and 6। इन डिजिट को यूज करके आपको 5 डिजिट का एक तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है इसका। सबसे पहले आप बना दीजिए कौन सा नंबर? ग्रेटेस्ट।
ग्रेटेस्ट नंबर आप बना दीजिए और फिर स्मॉलेस्ट। जल्दी कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, जल्दी से फटाफट से। देखते हैं कौन पहले कर पा रहा है, देखते हैं पहले कौन कर पा रहा है आंसर को। इजी पीजी सा आंसर है। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाना बहुत आसान है। जो ग्रेटेस्ट नंबर है सबसे पहले उसको लिख दो, जैसे 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 0। हो गया 5 डिजिट का नंबर। अब बहुत से बच्चे पता है क्या गलती कर देते हैं, वो इन 4 नंबर को लिख देते हैं कि सर ये हो गया बस, लेकिन है ना वो इसको भूल जाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, ये नंबर भी लेना है। अगर इन चारों से बनाओगे तो फिर तो 4 डिजिट का ही नंबर बनेगा ना, जबकि हमें बोला कितने डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट का नंबर बोला है। तो इसलिए इसका ध्यान रख लेना। तो इस नंबर को भी हमें मिस नहीं करना है, लेना है मतलब। अब मुझे बताओ इसका मैं स्मॉलेस्ट बनाऊंगा, बोलोगे सर बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान है, लेकिन ये गलत है। पूछो क्यों? ये इसलिए गलत है क्योंकि ये जो नंबर है ना, अब क्या 5 डिजिट का नंबर है ये। जब किसी नंबर के आगे 0 लगता है तो वो 0 काउंट नहीं होता है, क्योंकि 0 डिजिट है लेकिन उस नंबर में काउंट नहीं होगा, वो 4 डिजिट का नंबर माना जाएगा, 4 डिजिट का माना जाएगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। बस के अंदर कोई हम लोग खड़े रहते हैं, कोई व्यक्ति गेट पर खड़ा हुआ, मान के चलो जगह नहीं है, बहुत भरी हुई है बस। अब वो व्यक्ति बहुत इनसिक्योर है एकदम, मतलब खड़ा हुआ है कि मैं मतलब बस चलने लगी गिर जाएगा। तो वो क्या करेगा कि अगर मैं थोड़ा सा आगे आ जाऊँ तो मैं बच जाऊँगा। तो जैसे बस आगे चलती है, फिर आगे चलती है, तो वो क्या करता है, जैसे ही ब्रेक लगता है ना, नीचे होकर यूँ आ जाता है। और जैसे ही यूँ आता है ना, तो वो जैसे लगता है कि चलो मेरे आगे एक व्यक्ति खड़ा है, अब तो मैं बच सकता हूँ। नहीं मतलब कि पहले ये करेगा, मतलब इससे पहले तो मैं नहीं करने वाला, तब तो बचा लूँगा, अपने आप को संभाल लूँगा। तो ऐसा ही काम 0 करेगा। 0 क्या करेगा, फट से भागते हुए यहाँ आ जाएगा। जैसे ही वो यहाँ आएगा तो मुझे बताओ क्या ये वाला नंबर बन जाएगा क्या, ये वाला? अब तो बन गया एक स्मॉलेस्ट नंबर। अब तो 0 काउंट हो गया, अब तो बन गया 5 डिजिट का नंबर। अब कोई बोलेगा कि सर अगर 0 को यहाँ लगा दूँ तो 3rd डिजिट पर। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने 0 एक यहाँ लगाई और एक यहाँ लगाई, कौन सा छोटा नंबर है? ये छोटा है ना, मतलब ये बिग है। इसका मतलब क्या हुआ कि ना स्मॉलेस्ट नंबर यही बनेगा। अगर आप 0 को और आगे लेके जाओगे ना तो बड़े बड़े नंबर बनते जाएंगे। 0 को अगर आप यहाँ लोगे ना तो और बड़ा नंबर बनेगा, 0 को आप लास्ट में ले जाओगे ना तो और भी बड़ा नंबर बन जाएगा। तो इतनी बात क्लियर है क्या? 0 आ जाएगा तो नंबर यही बनेगा। अब मेरा एक आंसर कमेंट में दे देना, मैं एक नंबर दे रहा हूँ आपको 5 डिजिट का। मैंने ये नंबर दे दिया आपको। मुझे इन 5 डिजिट से 5 डिजिट का नंबर बना के देखो। और एक गलती जो बच्चे अक्सर करते हैं, जब ये नंबर लिखते हो ना, नंबर लिखते हो तो आप यहाँ कॉमा लगा देते हो। ये कॉमा नहीं लगेगा कभी भी, सिर्फ कॉमा हट जाएंगे। अगर कॉमा चाहो तो आप यहाँ लगा सकते हो कि 87,000 हो गया। बाकी मैं कहता हूँ कि ये भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉमा से वो डिजिट बन जाते हैं, और कहीं भी कॉमा नहीं लगा तो वो सिर्फ नंबर रहता है। यानी आप हर डिजिट पे कॉमा लगाओगे तो वो समझा जाएगा कि आपने डिसेंडिंग फॉर्म में लिख दिया, और डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा वो, और विदाउट कॉमा के वो नंबर रहेगा। यानी नंबर रहता है एक आपका, ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज द नंबर। समझ में आ गया ना? तो जल्दी से राइट करो, फटाफट से राइट करो। आसान से क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन मैं आपको लिखाने वाला हूँ, अब ध्यान से सुन लेना, बहुत ध्यान से सुन लेना। चैप्टर 1 और 2 के क्वेश्चन ही अभी हमारे चल रहे हैं फिलहाल। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देखना, राइट द नंबर्स इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, और नंबर आपके पास है, ए वाला नंबर दे देता हूँ मैं 562875, और अगला नंबर आपको दे देता हूँ मैं ये वाला ना। अब मुझे इन दोनों नंबर को इंडियन और इंटरनेशनल में लिख के बताना आप, और देखना इसको देखने के बाद आपको ये नंबर कभी कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। इंडियन मतलब कि हमारे इंडिया के जो नंबर्स हैं, जैसे हम इंडिया में बोलते हैं 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, वही नंबर्स होते हैं, पहले लिखते हैं। तो मैं एक काम करूँ कि इधर इंडियन से लिख दूँ, इधर इंटरनेशनल लिख दूँ? यस, कोई डाउट्स? ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैं इधर तो लिखूंगा दोनों के इंडियन और इधर लिखूंगा दोनों के इंटरनेशनल। तो मैंने लिख दिया इधर इंडियन। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है एकदम। इधर मैं इंडियन लिख दूंगा, इधर मैं लिख दूंगा क्या, इंटरनेशनल सिस्टम। तो मैं इंटरनेशनल सिस्टम लिख सकता हूँ या नंबर लिख सकता हूँ, नो इश्यू। तो पहले मैं इसका लिख रहा हूँ, ए वाले का आंसर। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ए। पहले ए वाले का इंडियन लिख रहा हूँ मैं, दोनों के इंडियन लिख देते हैं पहले। तो आपको पता है अच्छे से 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो कॉमा यहाँ लग जाएगा और यहाँ लग जाएगा।
वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो ये हो जाएगा 28,000। लाख, 10 लाख, तो 56,28,725। तो इंडियंस तो लगभग सबको आते हैं, तो लिख दीजिए मेरे साथ साथ 56 लाख 28,725। ये हो गया इसका इंडियन। सेकंड वाले का मुझे इंडियन नंबर जल्दी से कमेंट पे करिए, जल्दी से कमेंट में कर दीजिए, देखते हैं कौन कर पा रहा है। जो कर पा रहा है ना, जो कमेंट कर रहा है, उसका एक ऋणांक से तो कोई भी नहीं रोक सकता। जल्दी देखो, बी 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 इसका बी वाले का आंसर देखो। तो ये क्या हो जाएगा, 1 से 10 से 100,000, 10,000 लाख, तो लाख आ रहा है, 10 लाख नहीं जा रहा, मतलब 6 लाख। क्या हो जाएगा, 6 लाख। अब 0 2,000 तो होगा नहीं, ये होगा सिर्फ 2,000, क्योंकि आगे वाले नंबर की जीरो काउंट नहीं होती ना, नंबर के आगे वाली जीरो काउंट नहीं होती। तो ये क्या हो जाएगा, 2,000 504 504। इतना इजी पीजी सा क्वेश्चन था ये। अब बात करते हैं इंटरनेशनल की, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, लेकिन अब इसको देखने के बाद आपको डाउट रहेगा ही नहीं। इसके बाद आपको डाउट बिल्कुल नहीं रहेगा, आप देखना ध्यान से। इंटरनेशनल का ट्रिक बता रहा हूँ। लास्ट से, क्या बोला मैंने, लास्ट से 3 डिजिट, लास्ट से 3 डिजिट के बाद 3 डिजिट के बाद क्या लगा दो, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा दो। लास्ट से 3 डिजिट के बाद क्या लगा दो, कॉमा लगा दो। देखो, तो मैंने लास्ट पहले ए वाले का बता रहा हूँ मैं, इन कॉमाओं को हटा देता हूँ क्योंकि तो इंडियन वाले कॉमा है। अब देखो, सबसे पहले लास्ट के 3 नंबर आपको लेने हैं। क्या करना है, लास्ट के 3 लेने हैं, उसके बाद यहाँ कॉमा लगा दो, लास्ट से करना है स्टार्ट। फिर आगे के 3 नंबर लेने हैं, फिर क्या लगा देना है, कॉमा लगा देना है। फिर आगे जो बचे वो ऐसे के ऐसा ले लो पूरा। समझ में आ गया, मैंने क्या बोला, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते चलो लास्ट से। अब इसको तो बोलेंगे 725 का 725, आगे वाले नंबर को बोलेंगे क्या, 1000, यानी ये हो जाएगा 628,000। समझ में आया, मैंने क्या बोला, इसको बोलो, उसके साथ में 1000 बोल दो, फिर उसके आगे वाले नंबर को जो है वो बोल दो, और उसके बाद में लिख दो मिलियन। समझ में आया, एक बार लिख के बता देता हूँ। मैंने बोला पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाओ, इस वाले नंबर को लिख के 1000 बोल दो, इस वाले को लिख के मिलियन बोल दो, तो 5 मिलियन। क्या हो गया ये, 5 मिलियन 628 लिखो और 1000 बोल दो, 628,000 628,000 और क्या बच गया लास्ट में, 725 725। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब एक चीज़ और देखना, अगर मान के चलो कोई बच्चा बोलेगा कि सर अगर ये नंबर भी में एक डिजिट और होता तो बोल दो 25 मिलियन 628,725। अब कोई बच्चा बोलेगा सर एक नंबर और होता तो, मैं बोलूँगा अभी भी हमारे पास 3 नंबर तो है, 3 डिजिट तो है, चलेगा, 525 मिलियन हो जाएगा। अब कोई बोलेगा सर एक डिजिट और आ गया तो, ये लो मैंने 1 लगा दिया, तो अब कॉमा नहीं, अब यहाँ कॉमा लग जाएगा। अब मिलियन के बाद नंबर आता है क्या, बिलियन। अब ऐसे ही 3 डिजिट तक बिलियन चलेगा, फिर 3 डिजिट खत्म होंगे, फिर ट्रिलियन आ जाएगा। डाउट क्लियर, डाउट क्लियर। जिसका ये डाउट क्लियर है ना, वो मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ इंटरनेशनल के अंदर, जल्दी करके दिखाओ। अब देखो इधर, यहाँ पे कॉमा कैसे लगाएंगे, पहले लास्ट के 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा दो, फिर 3 डिजिट बच गए। अब 3 है, चौथा डिजिट नहीं है तो छोड़ दो, यही रहेंगे। इन 3 को क्या बोलेंगे, इन 3 डिजिट को हम क्या बोलेंगे, 1000, और इन 3 डिजिट को हम क्या बोलेंगे, जैसा है वैसे कि वैसा। तो देखो 602, यहाँ पे मैं ए बी वापस से लिख दूँ क्या, ठीक है, 602 लिख दो, और उसके साथ में क्या लगा दो, 1000 लगा दो। चलो इतनी बात क्लियर है। उसके बाद में लिख दो 504। समझ में आ गया ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब तो कोई डाउट नहीं ना इंडियन एंड इंटरनेशनल में, मैंने बिल्कुल डिस्क्रिप्शन समझा दिया। इंटरनेशनल में ध्यान रखना लास्ट से 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है, तो आप कर ले जाओगे आराम से। और फिर ध्यान रखना स्टार्टिंग में 1s, फिर 1000s, फिर मिलियंस, फिर बिलियंस।
ये क्वेश्चन हमारे हो चुके। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। समझ में आ रहा है ना? यस। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ विलेज there are 2609 plants of खेजरी, कोमा, सारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, कोमा 605 प्लांट्स ऑफ बबूल and 86 plants of neem, then find the total plants in the village। तो मैंने क्या फाइंड करने को बोला? टोटल प्लांट्स। और आपको मैं अच्छे से बता चुका हूँ, जब भी टोटल पूछा हो, प्लस पूछा हो, सम पूछा हो, क्या बोला मैंने? प्लस दे रखा हो, टोटल दे रखा हो, ऐड दे रखा हो, सम दे रखा हो, और किसी किसी कंडीशन में हाउ मैनी दे रखा हो, कितने हैं, यानी कि कितने प्लांट हैं तो भी प्लस ही होगा। इतनी बात क्लियर है? तो उस कंडीशन में हमेशा ऐड करेंगे। अब देखना इधर। और आपको हिंदी, मैंने फिर बोला लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज़ एक बार हिंदी पढ़ लेना। हिंदी पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि उस क्वेश्चन में क्या करना है, क्योंकि नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, आराम से हमें समझ में आ जाता है कि इसमें प्लस होगा या माइनस। तो पहले एक एक को लिख लो। इतने प्लांट किसके हैं? खेजड़ी के, लिख दो। तो खेजड़ी करके लिख दो, या आप लिख दो प्लांट ऑफ खेजड़ी इज इक्वल टू, वो भी सही है, या खेजड़ीज प्लांट ऐसे लिख दो, या सिर्फ खेजड़ी लिख दो, नो डाउट। फिर किसके प्लांट है अगले? बबूल प्लांट। और बबूल प्लांट कितने हैं? 605। फिर अगला है 86 प्लांट ऑफ नीम के प्लांट हैं 86। प्लस करना है, टोटल लिख दो, नीचे लिख दो टोटल। अब है ना, इसमें भी एक छोटी सी गलती जो आप करते हो कई बार, आप नंबर को जब प्लस करते हो ना, तो इन नंबर को आप 600 को यहाँ से लिख देते हो, जैसे कि ऐसे लिख देते हो, लेकिन ये लिखना गलत है। ये लिखना क्या? एकदम रॉन्ग है। नंबर को हमेशा लास्ट से लिखा जाता है, क्योंकि जब हम 1 से 10 स्टार्ट करते हैं ना, हम लास्ट डिजिट से काउंट करते हैं। ये उसका रीजन है, क्योंकि हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे ना तो 1 से 10 से 100 ऐसे बोलेंगे। हम नंबर को हमेशा लास्ट से स्टार्ट करते हैं, इसलिए ये वाली काउंटिंग भी लास्ट से करनी होती है जब हम इंटरनेशनल में जाते हैं। समझ में आ गया ना? बैक से काउंट करते हैं हम 3 डिजिट का कॉमा। अब मुझे बताओ, इन सबको प्लस कर दोगे? अब मुझे कमेंट करके बता दो क्या आ जाएगा प्लस करने पे आंसर। आपको अच्छे से पता है, 9 और 6 15 होता है, 15 और 5 20, 0 कैरी हो गए 2, 8 2 10, 6 6 12 एंड 1 13, 1 2 1 3। तो इतने प्लांट्स हो जाएंगे। ठीक है, इतने प्लांट्स हमारे हो जाएंगे टोटल। कोई डाउट है क्या? इतना आसान सा क्वेश्चन था सर, कोई भी कर लेगा इसको। जल्दी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लिखना क्वेश्चन, लव्यांश हैज 565 rupees he purchased tomatoes of 85 rupees and potatoes of rupees 125 rupees, then find the money left with him। मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया? मैंने क्या बोला? लव्यांश हैज 565 रुपीज़। लव्यांश के पास 565 रुपीज़ हैं, और वो परचेज करता है क्या? टोमेटो परचेज करता है एक तो इतने रुपये का, एंड पोटैटो परचेज करता है इतने रुपये का। देन फाइंड द हाउ मेनी अमाउंट लेफ्ट विद हिम, उसके पास कितना पैसा या कितना मनी बचा। लेफ्ट मतलब कितना बचा। और आपको मैंने बता रखा है, अगर सब्ट्रैक्ट लिखा हो
क्या लिखा हो, सब्ट्रैक्ट। अगर लिखा हो माइनस, माइनस लिखा नहीं होगा, माइनस का साइन होगा, है ना। अगर लिखा हो फ्रॉम, लेफ्ट, रिमेन्स, ओके, लेस या मोर देन, मतलब लेस देन मोर देन लिखा हो, ठीक है ना। उन सारी कंडीशन के अंदर हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। इतनी बात क्लियर है क्या, हमेशा माइनस करेंगे, इतनी बात क्लियर है। लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझना। लव्यांश के पास इतने पैसे हैं, अब उसने परचेज किया क्या, टमाटो परचेज किया इतने रुपये का। तो पहले मैं लिख दूँ उसने क्या क्या परचेज किया। मैंने लिख दिया टमाटो उसने परचेज किया उसका 85 रुपीज़ का, ठीक है। उसके बाद उसने पोटैटो परचेज किया कितने रुपीज़ का, 125 रुपीज़ का। ये दो चीज़ें उसने परचेज की। अब हमें बताना है कि उसके पास कितना पैसा बचा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब वो परचेज करेगा तो उसका जो पैसा होगा, यानी कितने का उसने सामान खरीदा, तो उसको तो प्लस ही करेगा ना, वो कितने रुपये का सामान हो गया। तो पहले तो वो करेगा मैं टोटल कितना परचेज किया। टोटल परचेज उसने किया 5 5 10 इतने रुपीज़ का। और रुपीज़ को हमेशा RS लिखना, या रुपये वाला सिंबल होता है रे के ऊपर डबल बार जैसे होता है, तो वो लगा देना, क्योंकि वो हमारे इंडियन करेंसी का क्या होता है, सिंबल होता है। तो ये इतने का उसने सामान खरीदा। अब ना उसने पूछा कि उसके पास कितने पैसे बचे, क्योंकि वो 565 रुपीज़ लाया साथ में। अब जो पैसे देगा ना वो उनको उसमें से तो निकाल के देगा। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट मनी, हम साइड में क्या निकाल देंगे, इधर लेफ्ट मनी क्या निकाल देंगे, लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट मनी कितना हो जाएगा। उसके पास टोटल में से जो उसने दुकान वाले को दे दिया उसको माइनस कर दो, और ये तो आप जानते हो, जल्दी कमेंट कर दो आंसर। 355 रुपीज़ उसके पास बच गए। अगर वो कुछ और सामान खरीदता हो ना तो उसको भी प्लस कर देते, और जो आता आंसर उसमें से उसको माइनस कर देते। यानी जो खरीदा उसको प्लस करना है, और जितने टोटल उसके पास है उसमें माइनस कर देना है। हम यही तो करते हैं जब पैसे देते हैं, तो कि वो पैसे ले लेता है, फिर जितने होते हैं उसको माइनस करके और हमें दे देता है बचे हुए। बस इतना सा क्वेश्चन था ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके लिए। अगला लिखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द एडिशन ऑफ लार्जेस्ट 4-digit number and smallest 3-digit number। आंसर, मैंने क्वेश्चन क्या बोला कि मुझे फाइंड करके दो, यानी मुझे ऐड करके दो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का और ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट 4 डिजिट का, यानी लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर, और उनका क्या करना है, एडिशन मतलब बोले तो प्लस देना है, ठीक है। एडिशन मतलब प्लस करना है। अब मुझे आप बता सकते हो क्या कि इसको कैसे करेंगे, होगा तो प्लस। तो मुझे बताओ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, और नीचे लिखेंगे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो मैं पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दोनों का। मैं इधर लिख देता हूँ लार्जेस्ट, इधर लिख देता हूँ मैं स्मॉलेस्ट। अब मुझे बताओ सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर 1 डिजिट का कौन सा है। तो आप बोलोगे कि सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज़ द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर 9 है। और स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, आप बोलोगे सर 1, नो 0। क्या है, 0। स्मॉलेस्ट 0 है 1 डिजिट का नंबर। अब मुझे बताओ लार्जेस्ट 2 डिजिट का नंबर क्या है। तो आपको पता है लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 है, क्योंकि 100 फिर 3 डिजिट का हो जाएगा ना, और 100 जो है ना वो स्मॉलेस्ट नंबर है 3 डिजिट का। तो इसलिए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर होगा 10, क्योंकि 10 में 2 डिजिट है। इसी तरह 3 डिजिट का 999, इधर 100। यानी आपको एक चीज़ समझ में आ रही है क्या, जब मैं स्मॉलेस्ट की बात कर रहा हूँ ना, यानी लार्जेस्ट में तो कॉमन कन्फ्यूजन ही नहीं है कि जितने डिजिट का नंबर हो लार्जेस्ट उतने ही 9 लगा दो। 4 डिजिट का तो 4 बार 9, नो डाउट। 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 4 बार 9। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर, बहुत से बच्चे ना ये आंसर लिख देते हैं, लेकिन है ना ये स्मॉलेस्ट नंबर तो है, लेकिन ये 3 डिजिट का नहीं है, ये 4 डिजिट का है, क्योंकि इसमें डिजिट काउंट करो। अगर 3 डिजिट का बनाना है तो एक 0 हटा दो,
अब हो गया 3 डिजिट का नंबर 20 और एक वन भी तो है ना, हम कभी कभी वन को काउंट करना भूल जाते हैं। तो 3 डिजिट का नंबर 100 होता है, नॉट 1000। ठीक है, अब इसको क्या करना है, एडिशन मतलब प्लस करना है। अब प्लस तो आप लोग कर ही लोगे आराम से, प्लस करने में तो कोई इश्यू नहीं है, जल्दी कर दो आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, जल्दी लिख लो। फिर एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं नीचे आपके लिए। फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट, ये भी लार्जेस्ट दे देता हूँ, एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। मैंने क्या बोला, फाइंड द डिफरेंस। और डिफरेंस मतलब क्या होता है, डिफरेंस मीन्स क्या होता है, माइनस करना। डिफरेंस मीन्स क्या होता है, माइनस करना। जल्दी से आंसर दीजिए मुझे, जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए, देखते हैं कौन कर पा रहा है। और मज़ा आ रहा है ना क्लास में, अच्छी लग रही है ना। देखो क्लास को एंड तक मिस नहीं करना है। आप लोग जो हार्ड वर्क कर रहे हो ना, उसका रिजल्ट मिलने वाला है। रिजल्ट एग्जाम वाले दिन आपको पता चलेगा कि ये जो क्लासेज ली थी ना कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से लिख लीजिए। कंप्लीट बुक को मैं करा चुका हूँ, उसके बाद ये धुरंधर सीरीज़ का भी पूरी धुरंधर सीरीज़ का जो है सार होने वाली है। मतलब बहुत अमेजिंग क्लास होने वाली है ये। जल्दी करो आंसर, इसको करना तो कुछ भी मतलब इजी पीजी सा क्वेश्चन है। लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर आपको अच्छे से पता है, ये होता है। लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर अच्छे से पता है, 319 लिख दो सर, ये हो गया। डिफरेंस करना है मतलब माइनस कर दो, 0 0 0 9000 आंसर आ जाएगा, 9000 आ जाएगा। और लिख लेना इसके इक्वल में लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, इसके इक्वल में लिख देना लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। नो इश्यू, नो डाउट। अगला क्वेश्चन करते हैं अब। अगला क्वेश्चन लिखना ना, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अब लिखना। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रियांश bought a cycle of rupees and Rishabh bought a cycle of rupees, then who paid more? And how much? आंसर। क्वेश्चन मैंने क्या बोला, ध्यान से सुन लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने बोला बच्चा पार्टी कि प्रियांश ने एक साइकिल खरीदी है कितने रुपीज़ का, 8695 की, और ऋषभ ने जो साइकिल खरीदी है वो खरीदी है 9825 की। हु पेड मोर, किसने ज़्यादा पैसा दिया और कितना ज़्यादा दिया, किसने ज़्यादा पैसा दिया और कितना ज़्यादा दिया। अब जब हमें ये पता करना होता है किसने ज़्यादा दिया कितना ज़्यादा किया, तो माइनस करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ मोर या लेस जब भी मिल जाए तो माइनस होता है, ठीक है ना। तो देखो प्रियांश, अब देखो एग्जामिनर बड़ा चालाक है, आपको पता है ना कि प्रियांश को पहले लिखोगे फिर ऋषभ को लिखोगे तो प्रियांश में से ऋषभ को माइनस करोगे ना। लेकिन एक चीज़ देखना, प्रियांश में से ऋषभ को माइनस करूँगा तो छोटे में से बड़ा नंबर माइनस हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना। फिर आप काटोगे, फिर उसमें लिमिटेड जगह है आंसर लिखने की, फिर आप काट के आंसर लिखने के लिए कोशिश करोगे तो हो सकता है आपका आंसर ना आए। फिर बोलना कि सर एक्स्ट्रा सीट, नो सीट, क्योंकि पेपर में आंसर करना है। तो प्लीज़ बच्चा पार्टी इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी माइनस वाला क्वेश्चन हो तो एक बार देख लेना कि बड़े में से छोटा माइनस होता है। वो एग्जामिनर चाहता है कि बच्चे पार्टी गलत करे, लेकिन बच्चे पार्टी को गलत नहीं करना है, क्योंकि मैंने बता दिया। पहले आप ऋषभ को लिखोगे, फिर किसको लिखोगे, प्रियांश को लिखोगे। तो पहले मैं ऋषभ को लिख देता हूँ, किसको लिख देता हूँ, ऋषभ साइकिल, और फिर मैं लिखूंगा प्रियांश साइकिल। दोनों साइकिल चलाएंगे इसलिए साइकिल 9825, ये हो गया 8695। अब तो माइनस करना तो बहुत आसान सा काम है, जीरो बच गया। हाँ, इधर से माइनस होगा नहीं, यहाँ 7 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 12 में से 9 का कितना बचा, 3, और ये 1 1,
और रुपीज़ लगा दो, यानी उसकी साइकिल है ना 1130 रुपये महंगी है, यानी इतना पैसा उसने ज़्यादा पे किया है। तो किसकी ज़्यादा महंगी है? ऋषभ की साइकिल ज़्यादा महंगी है ना, तो लिख देंगे अब ऋषभ पेड मोर, ऋषभ पेड मोर। कितना मोर करता है? इतना, नो इश्यू, लिख लो जल्दी से, ऋषभ ने ज़्यादा पे किया है, ऋषभ ज़्यादा पे कर रहा है साइकिल के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेट एंगल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेट एंगल। और मुझे आंसर बताओ जल्दी कमेंट में आंसर बताओ कि स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है। एंगल्स वाले चैप्टर आपने पढ़ा होगा। दो रे मिलती है ना, जब दो रे मिलके क्या बनाती है? एक एंगल बनाती हैं। दो रे मिलके क्या बनाती हैं? एक एंगल। और ये जो पॉइंट होता है ना, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये आपको मैं चैप्टर नंबर 16 के अंदर मैं आपको ही बताऊंगा ये, ठीक है ना। वर्टेक्स, कॉर्नर क्या होते हैं? कॉर्नर कोई वर्टेक्स बोलते हैं, जहाँ कोई भी पॉइंट होता है जहाँ टू लाइन्स मिलती है ना, जहाँ टू लाइन्स मीटअप करती हैं, वो वर्टेक्स होता है। ओके। और ये जो बीच में एंगल बनता है ना, इसको बोलते हैं कोई भी एंगल, इसके बीच में जो बनता है ना उसको एंगल बोलते हैं। और ये दोनों क्या है? इसकी आर्म्स हैं, और ये पूरा क्या है? एंगल है। समझ में आ गया? तो देखना एंगल के जो टाइप होते हैं ना वो आपको बता देता हूँ। अगर कोई एंगल 0 से और 90 के बीच में है, कोई भी एंगल है, ये मैंने मान लिया ये 0 से, और ये वाला एंगल होता है 90 का, ठीक है। यानी कि कोई भी एंगल एल बनता है ना, एल एस, ये 90 होता है। और 90 से कम है तो कौन सा एंगल होगा? एक्यूट एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा बच्चा? एक्यूट एंगल। बच्चा पार्टी, इसके बीच वाले सारे एंगल कौन से होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट होंगे ना, क्योंकि जब कोई छोटा बच्चा होता है तो हम ऐसे करते हैं, यानी पहले ही 90 था, ऐसे कर दिया, 90 था, ऐसे कर दिया, तो एक्यूट बन गया। लेकिन 90 से बिग जो एंगल होंगे, और ये आपको पता है स्ट्रेट लाइन है, तो ये तो एक स्ट्रेट एंगल हो गया 180 का। 90 से जो छोटे बड़े जो एंगल होंगे, जैसे ओवर, जो से बाहर निकला हुआ कोई, सर ओवर यानी ओपन, एकदम बाहर निकला हुआ, खुला हुआ होगा एकदम बड़ा, वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ठीक है। और ये पूरा एंगल होता है आपका कंप्लीट एंगल। पूरा एंगल कौन सा होता है? कंप्लीट, जो कि आपका होता है 360 का, और यही हमें एग्जाम में काम आएंगे बस। तो स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 180 डिग्री का। राइट एंगल 90 का। 90 के एंगल को कौन सा एंगल बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। तो मैंने आपको पूरा जो है ऑल जितने भी टाइप्स के एंगल होते हैं लगभग मैक्सिमम आपको बता दिए हैं, और एग्जाम में हमारे सिलेबस में जो है सारे वो बता दिए मैंने। आगे आप और भी एंगल्स के बारे में बातचीत करोगे, आगे भी पढ़ोगे आप अगली क्लासों में। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन है हमारा अगला। अगर आपको एंगल समझ में आ गया ना तो ये क्वेश्चन मुझे बताना, थोड़ा सा हार्ड है। हाँ, व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द एंगल इन अ क्लॉक if R end is on 9 and minute end is on 6। मेरा क्वेश्चन है कि हमारा जो एंगल है वो क्या बनेगा क्लॉक के अंदर, जब जो हावर हैंड है वो कितने पर हो? हावर हैंड जो है हमारा 9 पे हो, एंड मिनट हैंड जो है यानी मिनट वाली जो सुई है वो 6 पे हो। तो है ना, आप मुझे एक क्लॉक बना के देखना, जब भी इस क्वेश्चन को एक छोटी सी क्लॉक बना लेना, एक छोटी सी क्लॉक आप लोग बना लेना समझने के लिए। और उसमें आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आपके सामने यहाँ 12 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है, और यहाँ 9 होता है, ठीक है। ऐसे होता है काउंटिंग 1 2 फिर 3 4 5 6। तो मैंने ऐसे लिख दिया, हावर वाली सुई 9 पर है, तो हावर वाली सुई को 9 पे कर दो, ये हो गई हावर सुई। मिनट वाली सुई कितने पर है? 6 पर। मिनट वाली सुई थोड़ी पतली और लंबी होती है, इसका इतनी लंबी बनाना, एम लिख देता हूँ। अब मुझे बताओ इनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? आपको क्लियर दिख रहा है? आपको बताइए कि सर ये एल बन रहा है, एल बनता है तो एंगल 90 यानी राइट एंगल, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट एंगल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री लिख दो या राइट एंगल लिख दो, एक ही बात है। वैल्यू पूछिए ना, व्हाट इज द एंगल पूछा है, वैल्यू पूछे तो आप ब्रैकेट में राइट एंगल लिख दो। वैसे एमसीक्यूज में मिलेगा ही इसका क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो एंगल का ही आएगा, देख लेना। जल्दी करो ये क्वेश्चन, फिर अगला करते हैं हम। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे इसके बाद। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखना। व्हाट इज द measure of angle in rectangle? आंसर तो हमें बताना बच्चा पार्टी कि है ना एक रेक्टेंगल के अंदर एंगल्स का मेजर्स यानी एंगल्स कितने कितने के होते हैं। तो इधर से ध्यान से देखना, कोई भी रेक्टेंगल जो होता है उसके सारे एंगल ना एल होते हैं, सारे एंगल एल पे बने होते हैं। और भी बना होता है जो एंगल एल पे बनता है, अब एल उल्टा सीधा कैसा भी बन सकता है, इसलिए एल उल्टा ऐसा भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, और ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, कैसा भी एल बने, सारे एंगल क्या होंगे, राइट एंगल। तो रेक्टेंगल के अंदर सारे एंगल कैसे होते हैं, रेक्टेंगल के अंदर सारे एंगल क्या होते हैं, 90 के, यानी राइट एंगल होते हैं। इतनी भी बात क्लियर है ना। जल्दी से लिखो फिर अगला क्वेश्चन एक और जो आपकी बुक का है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगल। एंगल की यूनिट क्या होती है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स में MCQs में यानी टिक द करेक्ट में आ सकता है। तो एंगल की यूनिट क्या होती है मुझे बताओ, जल्दी कमेंट करो आंसर फटाफट से। एंगल्स की यूनिट क्या होती है, तो बहुत आसान सा आंसर है इसका। एंगल्स की जो यूनिट होती है ना वो डिग्री होती है। क्या होती है, डिग्री, यानी डिग्री होती है। और डिग्री का जो सिंबल होता है ना वो ये वाला होता है, मतलब ब्रैकेट में लिखा है मैंने, ऐसा मतलब समझ नहीं, ये भी सिंबल ही है। जैसे मैंने लिखा 180 डिग्री, तो मैं डिग्री छोटा सा बिंदी जो लगाता हूँ ना ये डिग्री होता है, उसको डिग्री बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे 90 लिखना है तो 90 डिग्री, ये सारे क्या होते हैं, ये डिग्री होते हैं। इतनी बात क्लियर है। जल्दी से करो। अब तक हमने जो है 14 क्वेश्चन कर लिए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, मज़ा आने वाला है। 15 क्वेश्चन करते हैं एक और। जल्दी पहले ये लिख लो, फिर कराता हूँ 15 क्वेश्चन इरेज करके। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन लिखना, सॉल्व द फॉलोइंग। और सॉल्व द फॉलोइंग में क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, वो आप मुझे करके दिखाना। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, बस अब मुझे करके दिखाओ इनको फटाफट से, जल्दी से करो और मुझे कमेंट में आंसर दो। जल्दी से मुझे इन क्वेश्चंस को करके दीजिए, आसान से क्वेश्चन सही है। हाँ क्लियर है ना। जल्दी से करिए इनको। बहुत ईजी पीजी से क्वेश्चन सही है। मल्टीप्लाई करने लग गए क्या सभी? मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहे सभी लोग, मल्टीप्लाई करना ही नहीं है इसमें, है मल्टीप्लाई लेकिन ना बहुत आसान सा है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 2 से 3 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, और उसके आगे कितने जीरो लगा दो, 4 जीरो लगा दो। कितने जीरो लगा दो, 4 जीरो लगा दो। 4 जीरो मतलब क्या हो गया, 2 जीरो इसके और 2 जीरो इसके, यानी 4 जीरो हो गए। 1 2 3 4। अब चाहे ना आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आंसर आएगा। नॉर्मल मल्टीप्लाई में भी यही आंसर आएगा। अब इसको करना है तो पहले क्या करो, 3 जीरो इसके और 2 जीरो इसके, ऐसे कैसे लिख दो, 3 और 2 5 जीरो, 5 जीरो। अब 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे तो यही तीनों नंबर सेम आ जाएंगे, तो यही आंसर आएगा। आप चेक कर लो मल्टीप्लाई करके चाहे। और हमेशा लास्ट के जीरो को ही काउंट करते हैं, बीच वाले अगर कोई यहाँ जीरो होगा तो ऐसा नहीं होगा, उसको लिखेंगे हम, सिर्फ लास्ट वाले जीरो को लिखते हैं बस, ठीक है ना। अब इसमें देखो
एक ही जीरो है और इसके पीछे कोई जीरो नहीं, तो एक जीरो को एज इट एज लिख दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। 2 से कर दोगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 8 जा 16, हो गया। इसको मल्टीप्लाई क्यों करूँ मैं इसको? अच्छा मैं मल्टीप्लाई इसको करूँ तो क्यों करूँ? मुझे नहीं करना, मैं क्यों करूँ इसको मल्टीप्लाई? मुझे दिख रहा है जब मैं इसको करूँगा तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा, कुछ ना कुछ नंबर आएगा, और उस नंबर को जब दुनिया के किसी भी नंबर को जब मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूँगा, दुनिया के किसी भी नंबर को मैं जीरो के मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर जीरो ही आएगा। क्या आएगा? जीरो, क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर है ना कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर जीरो आता है, और जीरो एक ऐसा कुआं है जिसमें मतलब कोई भी जाएगा ना जीरो हो जाएगा। लेकिन कब? मल्टीप्लाई और डिवाइड में, प्लस माइनस में ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। अगला अगला अब बात करते हैं इसकी। ये थोड़ा अल्ट्रा प्रो लेवल का क्वेश्चन है। कोई इसको प्लस करेगा फिर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर गलत आएगा। आंसर गलत आएगा, यस गलत आएगा। पूछो क्यों? इसमें लगता है बोर्ड मास। क्या लगता है? बोर्ड मास। और बोर्ड मास कहता है ब्रैकेट हो तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, वो मतलब ऑफ होता है, फिर डिवाइड सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट। डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, इसी ऑर्डर में चलता है हमेशा। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर डिवाइड है तो डिवाइड पहले सॉल्व होगा, नहीं है डिवाइड तो आगे बढ़ जाओ मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, तो पहले मल्टीप्लाई होगा उसके बाद प्लस होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई के बाद ऐड आता है। अगर मल्टीप्लाई नहीं होता तो पहले ऐड करते फिर माइनस करते, और सिर्फ ऐड होता तो ऐड हो जाता। 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो 232 प्लस 5 2 जा 10 कितना आ जाएगा? 242 आंसर आ जाएगा। इतनी बात ओके है क्या? इतनी बात ओके ना? जल्दी से कहिए। जल्दी से कीजिए। और इजी पीजी लग रही है ना क्लासेस, मज़ा आ रहा है ना? वीडियो को शेयर कर दीजिए है ना, और लास्ट तक बैठे रहना, क्लास को छोड़ के जाना नहीं है, क्योंकि यहाँ से ए ग्रेड आपकी आने वाली है। ए ग्रेड आने वाली है यहाँ से आपकी, मैं आपकी ए ग्रेड ला के रहूँगा। जल्दी करो। 16 क्वेश्चन करते हैं फिर। अगला 16 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखना, लिखो। देयर आर 120 plants on one bed. Then how many plants on 119 beds? अब मैं आपको एक चीज़ बता चुका, जब एक का दे रखा होता है और ज़्यादा का पूछा होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जब एक का पता है, यानी एक बेड पे इतने प्लांट हैं, यानी एक बेड पे है इतने प्लांट, यानी 1 बेड पर है, और 1 बेड बोला हो, पर बेड बोला हो, ईच बेड बोला हो, तो हमेशा एक होता है। और जब एक बेड पे इतने प्लांट हैं और 119 प्लांट का 119 बेड्स पर पूछा है, तो 119 बेड्स पर प्लांट्स भी क्या होंगे? बहुत ज़्यादा होंगे ना, बहुत ज़्यादा होंगे। जब चीज़ें एक पर कम है, बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा बेड पे ज़्यादा प्लांट है, तो आंसर भी ज़्यादा ही आएगा ना, बड़ा आएगा ना, बड़े ज़्यादा प्लांट्स होंगे ना। जब ज़्यादा आंसर आएगा तो ज़्यादा आंसर किस पे आता है मुझे बताओ? डिवाइड पे या मल्टीप्लाई पे? मल्टीप्लाई, यस। अगर ज़्यादा आंसर आता है तो मल्टीप्लाई, तो इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो आप लैंग्वेज कैसे बनाओगे? प्लांट्स ऑन वन बेड, प्लांट्स ऑन वन बेड, कितने 1 बेड पे? इतने। अगला प्लांट्स ऑन 119 बेड्स, प्लांट्स ऑन 119 बेड्स, तो मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे। आंसर बताओ मुझे। अब देखना एक चीज़ और देख लेना ध्यान से, आप चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई करो चाहे इसको इससे करो, आंसर सेम आएगा, क्योंकि 3 2 जा भी 6 होता है और 2 3 जा भी 6 होता है, यानी मल्टीप्लाई आप किधर से भी साइड से करो आंसर सेम ही आएगा। आप कोई बच्चा बोलेगा सर अगर मैं 119 को 120 से कर दूँ तो आंसर इक्वल आएगा, जो आंसर इससे आएगा वही आंसर उससे आएगा, तो उसमें भी कोई डाउट होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 17, इफ़ a student solves 15 questions every day, then how many questions he solves
इन 6 days। हमको पूछा है कि एक बच्चा पार्टी है जो मैथ्स के 15 क्वेश्चन सॉल्व करता है एवरीडे, यानी हर दिन वो 15 क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहा है, यानी बहुत अच्छा बच्चा है ना। तो 15 क्वेश्चन वो हर दिन सॉल्व कर रहा है एवरीडे, मतलब प्रत्येक दिन, यानी हर दिन, यानी वन डे में 15 कर रहा है। तो हाउ मैनी क्वेश्चन ही सॉल्व इन 6 डेज, तो वो 6 डेज के अंदर कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, 6 डेज में कितने कर लेगा बताओ, 6 डेज में कितने कर लेगा। जब एक दिन में 15 कर रहा है तो 6 डेज में ज़्यादा ही करेगा ना, ज़्यादा करेगा तो मल्टीप्लाई आंसर, बस सिंपल सा मल्टीप्लाई। 15 6 जा कितना होता है 90, आंसर क्या हो जाएगा 90 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा 90 कर लेगा। क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा आएगा, आराम से लैंग्वेज पढ़ो और आंसर आ जाएगा। यानी वो एक दिन में 15 कर रहा है, तो 15 6 जा 90 होता है। आसान सा क्वेश्चन है, 6 मल्टीप्लाई 15 कर लो, आंसर 90 आएगा, 90 आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो आपको करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 अब हम बात करने वाले हैं, लिखना इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज 298 रुपीज, then what is the cost of 100 मीटर क्लॉथ। तो 100 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी पीजी सा। 1 मीटर क्लॉथ 10 रुपये का है, तो 100 मीटर क्लॉथ कितने का आएगा आपको अच्छे से पता है। जब एक का दे रखा 100 मीटर का निकालना है तो ज़्यादा रुपये का आएगा, 100 मीटर ज़्यादा का आएगा ना, तो मल्टीप्लाई। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, और लैंग्वेज बनाना बहुत चॉकलेट से काम मैं सिखा चुका हूँ, कुछ नहीं करना, लिख देना कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इक्वल टू 298, कॉस्ट ऑफ 100 मीटर क्लॉथ इक्वल टू मल्टीप्लाई, बस इजी पीजी। जल्दी लिखूँ, हाँ रुपीज़ पैसे हैं ये, इतने रुपीज़ का आएगा। सपोज दैट मान लिया इतने का आएगा, 100 मीटर आप खरीद रहे हो, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन है, यहाँ कोई भी डिजिट्स आपको आ सकती हैं। अगला क्वेश्चन और देता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नंबर 19, द सैलरी ऑफ अ पर्सन इज ₹42,000 पर मंथ। एक व्यक्ति की सैलरी जो है वो 42,000 पर मंथ है। देन व्हाट इज द सैलरी ऑफ अ ईयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा मज़ेदार क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। एक व्यक्ति की जो सैलरी है ना, एक पर्सन की जो सैलरी है वो इतनी 1000 है एक महीने की, यानी पर मंथ की सैलरी उसकी 42,000 है। अब हमको बताना है बच्चा पार्टी कि है ना उसकी पूरे साल की सैलरी कितनी होगी, और आपको पता है उसको एक महीने के अंदर इतनी सैलरी मिलती है, तो 1 ईयर के अंदर कितनी मिलेगी। और 1 ईयर के अंदर कितने मंथ्स होते हैं 12। 1 ईयर के अंदर कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स, यानी 1 मंथ के अंदर इतनी मिलती है उसको, यानी 12 मंथ्स में कितनी मिलेगी। और 12 मंथ्स का निकालेंगे तो मल्टीप्लाई होगा ना, यस। तो मुझे बताओ सैलरी ऑफ ए ईयर इक्वल टू हो जाएगा 42,000 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से, क्योंकि एक महीने की दे रखी है और 12 की पूछी है। अब ये मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है ना, मल्टीप्लाई करना भी सिखाऊंगा कि अभी सिखा चुका हूँ। मल्टीप्लाई तो कीजिए, अब 2 से कर लो, फिर 1 से, या 12 का टेबल तो आता ही है सबको। बहुत आसान से क्वेश्चन है, एकदम इजी पीजी टाइप के। फिर अगला क्वेश्चन वो करते हैं हम। मज़ा आ रहा है ना क्लास में, यस। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, यस।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 हमारा क्वेश्चन होने वाला है, लिखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 21, इफ 192 apples were distributed among six players of team A and 150 apples were distributed among six players of team B. 6 players of team B, ठीक है ना। अगला आगे का आंसर क्वेश्चन सुनना। विच टीम प्लेयर विल गेट more apples and how much। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्या कहना चाह रहा है। अगर टीम ए के जो प्लेयर है वो 6 प्लेयर्स हैं, उनको 192 एप्पल्स दिए गए एंड टीम बी के जो प्लेयर्स हैं वो भी 6 प्लेयर हैं, उनको 150 एप्पल सबको दिए गए और दोनों टीमों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब हमको बताना है किस टीम के प्लेयर को ज़्यादा एप्पल मिलेंगे। तो कैसे पता चलेगा, डिवाइड करने पे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो दोनों टीमों का निकालेंगे आंसर। तो पहले हम निकाल देते हैं टीम ए का, और टीम ए के लिए हम क्या करेंगे, 192 को डिवाइड करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे। 6 3 जा 18, 1 बचा, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। तो ये तो आ गया इसका टीम ए का। इसी तरह निकाल लीजिए आप किसका, टीम बी का। और टीम बी को हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 150 एप्पल्स। 6 2 जा 12, 3 बचा, 6 5 जा 30। इसका आंसर आ गया 30। अब हमें पूछा है कि कितना एप्पल ज़्यादा मिला, किस टीम को ज़्यादा मिला, कितना ज़्यादा मिला। तो आपको पता है टीम ए विल गेट मोर। टीम ए जो है वो ज़्यादा प्राप्त करती है, लेकिन कितने ज़्यादा। तो आप क्या करोगे, 32 माइनस का 25, तो आंसर आ जाएगा 7 एप्पल्स। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 एप्पल्स। तो इतनी बात क्लियर है क्या, कुछ भी नहीं था। आपको पता है टीम ए के प्लेयर 32 मिल रहा है, टीम बी के प्लेयर के हर एक प्लेयर को 25 मिल रहा है। तो इन प्लेयर को, टीम ए के प्लेयर को ज़्यादा मिला था तो पता चल गया, लेकिन कितना ज़्यादा मिल रहा है। तो आपको पता है हर एक प्लेयर को कितना ज़्यादा मिल रहा है, 7 ज़्यादा मिल रहा है। तो 7 मोर मिल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 7 मोर एप्पल्स। नो डाउट ना, जल्दी से कर लीजिए, ईजी लग रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये भी। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं हम 22 लिखना। अगला क्वेश्चन लिखना, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये भी। देखना 22, बादल हैज 864 बनानास। बादल हैज 864 बनानास, देन हाउ मैनी डजन बनानास ही हैव। हमें बताना है कि बनाना उसके पास है 864, उसके पास अब कितने डजन बनाना है। अब आपको पता होना चाहिए 1 डजन के अंदर कितनी थिंग्स होती हैं। अब आपको पता है 1 डजन के अंदर ना 12 थिंग्स होती हैं। 1 डजन के अंदर कितनी थिंग्स होती हैं, तो आप फॉर्मूला लिख लेना एक, 1 डजन इक्वल टू 12 थिंग्स। ये होता है कि 1 डजन के अंदर 12 होता है। अब उसके बाद इतने सारे, उसमें कितने डजन्स होंगे, तो 12 का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 864 को डिवाइड कर देना है 12 से। अब ये डिवाइड तो आप इजीली कर सकते हो ना, 12 से बन जाए 84, 12 2 जा 24। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 72 डजन्स। आंसर कितना हो जाएगा, 72 डजन्स। बहुत ज़्यादा इजी आंसर था। जल्दी से राइट करो फटाफट से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, 23 वाला। 23 क्वेश्चन की तरफ बात करते हो। मज़ा आ रहा है ना, क्लास इजी लग रही है, बहुत मज़ा आने वाला है। जल्दी से इस क्वेश्चन को राइट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 23 वाला
23 क्वेश्चन लिखना। इफ़ 124 passengers paid together 750 rupees amount of fare, then find the fare of each passenger। तो देखना 124 जो लोग हैं वो मिलके इतने पैसे जो है अमाउंट देते हैं, फेयर मतलब किराए का, यानी ट्रेवल कर रहे हो शायद, तो हमें बताना हर एक का किराया कितना होगा। मुझे तो ज़्यादा व्यक्तियों का किराया है, 124 लोगों का ही किराया है, तो 124 लोगों का जो फेयर है, जो भी है किराया है, वो ज़्यादा होगा और हमें हर एक व्यक्ति का, तो हर एक व्यक्ति का तो कम होगा ना, तो ये कम क्या होगा, डिवाइड। और जब आंसर कम आए तो डिवाइड, ज़्यादा आए तो मल्टीप्लाई। तो 500 में किससे आप डिवाइड कर लोगे, 124 से डिवाइड कर लोगे। अब 124 को आपका टेबल आना चाहिए, नहीं आता ना, बनाने का तरीका देख लो। पहले 1 जा कर लो, 2 जा कर लो, 3 जा कर लो, ऐसे मल्टीप्लाई आप करके इजीली निकाल सकते हो टेबल। ऐसे आप निकाल लीजिए आराम से थोड़ा टेबल ज़्यादा, और 5 जा कर लीजिए, और 6 जा का भी कर लीजिए आप लोग नीड पड़े तो और चाहो तो आगे कर लेंगे, हमें डिवाइड की ज़रूरत पड़ी तो। पहले मुझे देखो 124 में कहाँ तक जा रहा है, 6 जा तक जा रहा है, 744, कितना बच गया 1 3, यहाँ से 0 आपने राइट कर लिया। अब देखो कितनी बार डिवाइड जा रहा है, 2 जा बार जा रहा है ना, क्योंकि 3 तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 जा बार जा रहा है, कितना 248। अब इसको माइनस करो कितना आ जाएगा, यहाँ से तो 2 बच जाएगा, यहाँ जैसे 0 होगा तो 10 बच जाएगा। अब 0 में से नहीं जाएगा तो यहाँ 2 के यहाँ 10 में से 4 गया 6 बच गया। अब ये वाला 0 लिख लो आप, 620 आ रहा है क्या, यस 5 जा कितना हो गया 620, तो आंसर कितना आ गया 625 रुपीज़, 625 रुपये हर एक व्यक्ति का किराया होगा। अब इसका उल्टा दे देता, अगर हर व्यक्ति का किराया 625 है तो 124 पैसेंजर का किराया कितना होगा, 124 पैसेंजर का किराया कितना होगा, तो आपको पता मल्टीप्लाई कर देते हो, मल्टीप्लाई करने पे आंसर पता है क्या आता है, ये वाला आता। सही है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड का अपोजिट होता है ना, उल्टा होता है। जो मल्टीप्लाई का आंसर होता है वो डिवाइड होता है, जो डिवाइड का आंसर आता है वो मल्टीप्लाई का आता है, मल्टीप्लाई निकलता है उसका आंसर जो होता है। जल्दी से राइट करो, फिर और क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं 24 की तरफ। 24 अब हम जो बात करने वाले हैं ना, वैदिक मैथ्स के क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, वैदिक मैथ्स के क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, और जो एग्जाम में आएंगे पक्का। 24 नंबर का क्वेश्चन, 24 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो है डेविएशन ऑफ 11, डेविएशन ऑफ 8, डेविएशन ऑफ 14। इन तीनों क्वेश्चनों के मुझे आंसर दीजिए फटाफट से। और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर ज़्यादा हो, अगर बेस से ज़्यादा नंबर हो तो प्लस, और कम हो तो कौन सा साइन आएगा, माइनस का। और यहाँ पे जो बेस है ना, यहाँ पे जो बेस है वो हमको 10 यूज करना है, और ये क्वेश्चन में लिखा होगा। और मैं बता चुका, अगर 20 के अंडर है नंबर तो 10 बेस लेना है, और अगर अबव है तो हमेशा 100 बेस लेना है, यानी 100 के आसपास है, 90 है, 80 है या 110 के समथिंग है तो 100 बेस लेना है। और तो हमें बताना ये ज़्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस, ज़्यादा तो प्लस। कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है, कितना कम है 8 10 से 2 कम है, ये कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है। हो गया डेविएशन, डेविएशन में प्लस माइनस आता है, जबकि कम्प्लीमेंट्री में प्लस माइनस नहीं आता, सीधे माइनस करते हैं 10 से कम्प्लीमेंट्री के अंदर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 25 वाला, मल्टीप्लाई बाय एका न्यूनेना पूर्वेना मेथड, और मल्टीप्लाई है करना है आपको 325 को 999 से। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जिनको भी आता है वो करके दिखाइए मुझे, और नोटबुक में करते रहिए। अब इधर देखो जिनको नहीं आता, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा तरीका है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का। पहले इस नंबर को आप राइट कीजिए, और इसका एका न्यून करना वाला एक कम यहाँ पे कर दीजिए, फिर इस नंबर में से इसको माइनस कर दो। ये पहला स्टेप आपको ध्यान में रखना है, और क्वेश्चन हो गया।
बस हो गया। क्या करना है, पहले नंबर को एक यूनियन करके लिखना है, दूसरे में से पहला नंबर माइनस कर देना है। अब इसको एक यूनियन करके लिखोगे ना, एक यूनियन करके लिखने में कुछ भी नहीं है, ये तो हो जाएगा 324 ऑब्लिक 999 में से ये हो जाएगा ये 324, बस 324 लिख दो और इसको माइनस कर दो। 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 3 गया तो 6। अब बस ऑब्लिक को हटा दो। कुछ था क्या इसमें, कुछ था क्या इसमें, कुछ भी नहीं था ना। जल्दी से इसको राइट कर लीजिए आप। इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 26 कराते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 26 देखना आप ध्यान से, एकदम इजी पीजी वे में। देखो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, सब्ट्रैक्ट वाई एका न्यूनेना पूर्वेना एंड परम मित्र। या कभी कभी इतना डायरेक्टली लिख देता है एग्जामिनर की, आपको वैदिक मैथ से सॉल्व मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैं इसका आपको दे रहा हूँ, या एक ही क्वेश्चन में दे रहा हूँ, तो मैंने दे दिया आपको 625 को माइनस करो 489 से। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, सिंपल माइनस कर दो और जहाँ से कैरी लो वहाँ पे डॉट लगा दो। सिंपल माइनस कर दो, जहाँ से कैरी लो वहाँ माइनस लगा दो और डॉट लगा दो। तो देखो इधर 5 में से नहीं जाएगा, पहले मैं सिंपल माइनस करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ 15 हो जाएगा ना। 15 में से 9 गया तो 6, 1 में से नहीं जाएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा। 11 से 8 गया तो 3, 5 में से 4 गया तो 1। अब यहाँ से कैरी ली थी हमने, तो बस यहाँ डॉट लगा दो और एक यूनियन है तो ऊपर वाले के नीचे लगा दो, बस हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। इजी पीजी क्वेश्चन, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं हम 27 वाले की। 27 क्वेश्चन लिखना, एका न्यूनेना ऑफ 8। अगला एका न्यूनेना पूर्वेना ऑफ, इसमें से ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 3 नंबर का। एका न्यूनेना पूर्वेना ऑफ 2 in 724, एका धिकेना पूर्वेना ऑफ 4 in, ये नंबर है। तो देखो कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान सा है। एका न्यूनन मतलब एक कम, एकाधिकन मतलब एक ज़्यादा, एका न्यूनन पूर्वेन मतलब पूर्व वाले में जिस डिजिट का पूछा है उससे पूर्व वाले में एक कम। अगर एका न्यूनन पूछना है तो 8 का एका न्यूनन कितना हो जाएगा 7। लेकिन अगर एकाधिक न्यूनन पूर्वेन पूछा है तो 2 के पूर्व पूछा है, 2 के पूर्व नंबर कौन है 7। अब 7 में क्या करना है, एक न्यून करना है। तो 7 में एक न्यून कर देंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब पूछा है हमको एकाधिकेन, एकाधिक यानी अधिक 4, तो 4 के पूर्वेन है ना, तो 4 के आगे वाले में पूर्व कर दो, पूर्व वाले में एक अधिक करोगे तो ऊपर डॉट लगा दो, तो ये हो जाएगा 9432। कोई डाउट है, 9432 आ गया। कोई डाउट है, जल्दी लिखो, कोई डाउट तो नहीं है ना। इजी समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन था, कुछ भी था ही नहीं इसमें इतना हार्ड, कुछ भी इसमें इतना हार्ड था ही नहीं। 28 क्वेश्चन अब करते हैं हम। अगला क्वेश्चन लिखना ध्यान से, 28 क्वेश्चन नंबर 28 है, if 3 chapatis were distributed equally in 5 children's, then each child will get, ऑप्शन ए आपको मिलेगा ये, बी मिलेगा आपको ये, सी मिलेगा आपको ये और डी मिलेगा आपको ये। और मुझे जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन होगा। तो देखना 3 चपाती को डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है डिवाइड करना। जैसे आप चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे मैंने बोला 5 चॉकलेट 5 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो हर एक बच्चे को कितनी मिलेगी 1 1, यानी कि डिवाइड किया आपने। यानी डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। तो इक्वली डिवाइड करना है 5 चिल्ड्रन, 3 डिवाइड 5, 3 डिवाइड 5, 3 डिस्ट्रीब्यूट 5, 3 डिवाइड 5,
3/5 यानी 3/5। ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर हो गया, फिक्स हो जाएगा दिमाग में, जो डिजिट पहले वो ऊपर, जो डिजिट बाद में वो नीचे, बस डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आंसर यही हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, जल्दी से लिख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ बात करता हूँ मैं। एक मैं ड्राइंग बना रहा हूँ ऐसा, और इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ। ये मैंने कर दिया। मुझे बताओ फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन, और मैं इसको थोड़ा सा ट्रिक कर देता हूँ। अब मुझे बताओ शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन कितना है, जल्दी बताओ, आंसर बताओ, कमेंट करो जल्दी से, फटाफट कमेंट करो, जल्दी से करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा आपको। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि शेडेड पोर्शन का जो फ्रैक्शन है वो कितना होगा। शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन कितना होगा, जल्दी से। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है हालांकि ये। बहुत आसान। देखो नीचे लिख दो टोटल, नीचे लिख दो क्या, टोटल कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6, नीचे 6, कितने पे शेड है, शेड है मतलब कलर्ड कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पे शेड है वो लिख दिया, और नीचे टोटल लिख दिया, तो ये आपका आ जाएगा फ्रैक्शन। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन लिखा हो, किसी भी क्वेश्चन में पोर्शन लिखा हो या पार्ट लिखा हो, ठीक है ना, तो हमेशा क्या समझना है, फ्रैक्शन ही समझना है। क्या समझना है, फ्रैक्शन ही समझना है। जल्दी से लिखो, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा होने वाला है बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ईजी सा क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 लिखना, राइट द फ्रैक्शंस इन, और मैं आपको बता चुका जितने भी अपॉन वाले नंबर्स होते हैं ना, सारे फ्रैक्शन नंबर होते हैं। ओके, वो क्लास हार्ड तो नहीं लग रही ना, मज़ा आ रहा है ना? अगर आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए बच्चा पार्टी, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अब आपको मैं एक शायरी सुना देता हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, ना थक हार कर बैठ मंजिल के ये मुसाफिर, ना थक हार कर बैठ मंजिल के ये मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल के मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसी डेडिकेशन के साथ आप लोग पढ़ते रहिए, तो ए ग्रेड मंजिल तक आप आसानी से पहुंच जाओगे। और इसके लिए मैं पूरी तरह से आपके लिए तैयार हूँ एकदम, यानी कोई भी डाउट्स है ना, हर एक डाउट्स के लिए प्रॉपर खड़ा हुआ हूँ। बस आपको थोड़ा सा इतना डेडिकेशन के साथ हार्डवर्क करना है कि क्लासेस कंप्लीट लेनी है। और क्लासेस मुझे लगता है कि आप कंटिन्यूसली डेडिकेशन के साथ ले रहे हो, और जो बच्चा इस क्लास को ले रहा है ना, बहुत मेहनत आप लोग कर रहे हो, और बहुत मेहनत आपके साथ साथ मैं भी कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी। लेकिन जो मेहनत आप कर रहे हो ना, उसका रिजल्ट जब आएगा ना, तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको, यानी लगेगा कि यार मतलब कि क्या उन्हें कर दिया। हाँ, तो अब इधर देखना, राइट द फ्रैक्शंस इन वर्ड फॉर्म। तो देखना, मैंने कोई भी नंबर लिख दिया 3 और नीचे लिख दिया 5, तो मुझे बताओ इसको वर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे। देखो इसको 3 तरीके से लिख सकते हैं, 3 आंसर इसके बता रहा हूँ, एग्जाम में कोई भी एक आंसर आप लिख देना। एक तो हम इसको लिख सकते हैं 3/5, इसको हम लिख सकते हैं 3/5, इसको हम लिख सकते हैं 3/5, क्या लिख सकते हैं 3/5। ऐसे आप नीचे वाले नंबर, बस ये वाला ध्यान रखना थोड़ा सा, ये तो आपको आते हैं 3/5 3/5, लेकिन इसमें क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर के आगे TS लगा देते हैं बस, यानी नीचे वाले नंबर को क्लास बना देते हैं। अगर मान के चलो नीचे अगर 2 होता, नीचे अगर 3 होता, चलो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये मैंने लिख दिया। अब इसको मैं क्या बोलूँगा, 4/3 बोलूँगा या 4/3 बोलूँगा, 4/3, क्योंकि 3 को थर्ड क्लास बोलते हैं, थर्ड तो नहीं करेंगे, TH जरूरी नहीं है, नीचे नंबर को बस क्लास बनाना है, नीचे वाले नंबर को क्या बनाना है, क्लास, या मैं बोलूँ ऑर्डिनल नंबर में चेंज कर देना है नीचे वाले को ऑर्डिनल नंबर्स में। तो इसको मैं बोलूँगा 4/3, ऐसे बोलूँगा, या मैं इसको बोलूँगा 4/3, या मैं बोलूँगा 4/3, तो सारे आंसर सही हैं, कोई डाउट। 4/3। अब जैसे आ जाए क्वेश्चन में 1/2, तो इसको आना, इसको आप सीधे सीधे हाफ लिख दीजिए बस, क्योंकि 1/2 आधा होता है हाफ, या आप इसको लिख दीजिए 1 सेकेंड, ठीक है ना, या इसको आप लिख दीजिए 1/2, या इसको आप लिख दीजिए 1/2, लिख सकते हो ना। अब ऐसे ही मुझे ना, अब एक नंबर में दे रहा हूँ आपको
इसका लिख के दिखाइए क्या आ जाएगा आंसर। बहुत आसान सा है, इसका वर्ड्स फॉर्म मुझे निकाल के दीजिए, जल्दी से दीजिए बच्चा पार्टी। और उसके बाद मैं कराता हूँ आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हम कराने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31 हम कर लेते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है, इफ शिवानी हैज ए 6 मीटर लॉन्ग रिबन, 6 मीटर लॉन्ग रिबन, सी cuts it in 3 equal parts, then each part will be। सेम क्वेश्चन है, अभी इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था ना चपाती वाला, उसके जैसा ही है। शिवानी के पास एक 6 मीटर लॉन्ग रिबन है, मैंने मान लिया कोई भी एक रिबन है। रिबन आप जानते हो जो हम उस तरह से ड्राइंग वगैरह के लिए रूप सजाने के लिए लगाते हैं, ये है। उसने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में काटा, 1 हो गए 3 पार्ट्स इक्वल, एक ये एक ये एक ये, और हर एक पार्ट की लेंथ कितनी होगी आपको पता है, पूरी 6 की है, तो ये भी 2 ये भी 2 और ये भी 2 हो गई 2 6 कैसे आएगा, लेकिन 6/3 क्या आ जाएगा, 6/3 और 6/3 3 का डिवाइड 6 में 2 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 या 6/3 आ जाएगा बस। और आपको फ्रैक्शन नहीं लिख रहा तो 3 का 6 में डिवाइड 2 जा जाएगा, 3 2 जा 6, समझ में आ गया। आपको लिखना है ये डिवाइड नीचे वाला नंबर ये है, तो हर एक पार्ट जो होगा ना, ईच पार्ट जो होगा वो 2 का होगा। तभी अगर मान चलो यहाँ ऐसा नंबर होता है जिसका डिवाइड 6 में नहीं जा रहा, जैसे यहाँ मैंने मान लिया 5 होता, तो आंसर हमारा 6/5 ही रहता, ठीक है। अब उसमें आप ये नहीं देखोगे कि ऊपर बड़ा या छोटा है, उसमें आप फिर सीधे सीधे क्या करोगे, 6/5 ही लिखोगे। 6 यहाँ पे 3 है तो फिर 3 ही लिखोगे, नो डाउट ना, बस यही चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और आप उसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हो एक रिबन बना के, कि मतलब उसमें जो है कितनी जो है पार्ट्स के बाद उसका इक्वल आंसर में डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं 32। हाउ मैनी टेंथ्स will make 1 होल यूनिट। और मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, फिर इस क्वेश्चन को समझाऊंगा मैं। इफ अ पेपर इज डिवाइडेड इक्वली इन 100 इक्वल पार्ट्स, और मैं बताया पार्ट्स जहाँ आएगा फ्रैक्शन सोचना, पार्ट्स, देन ईच पार्ट विल बी, और मैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक कर देता हूँ, यहाँ आंसर लिखना है, ठीक है ना, और इसका आंसर यहाँ करना है। अब देखो दोनों को मैं समझा देता हूँ, सुनना इधर। मैंने क्या बोला, हाउ मेनी टेंथ, किसने टेंथ मिलके 1 होल यूनिट बनाते हैं। टेंथ का मतलब 1/10 को बोलते हैं, क्योंकि नीचे 10 को टेंथ बोल देंगे ना, तो कितने टेंथ मिलके 1 होल यूनिट बनाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 टेंथ मिलके 1 होल यूनिट बनाते हैं। और ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था जब क्लास में पढ़ाया था, तो मैंने बताया था 1/10 को मतलब कितने टाइम्स लिख के 1 आ जाए, तो आप 10 टाइम्स लिखोगे तो आंसर 1 आ जाएगा, 10 बन जाए 10/10 और 10/10 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही इसको देखना, एक पेपर मतलब 1 पेपर को 100 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 1/100 हो जाएगा, 1/100, और तो उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/100। या इसको आप क्या लिख सकते हो, 100th भी तो लिख सकते हो, 100th भी तो लिख सकते हो। अगर किसी नंबर के ऊपर 1 होता है ना, तो हम उसको लिखना कोई नीड नहीं है, आप या तो 1/100 लिख दो, या 1/100 लिख दो, या 100th तो लिखोगे तो भी सही है, और 100th लिखोगे सिंपल तो वो भी राइट है, कोई रॉन्ग नहीं कहेगा, नो डाउट ना। अब अगला क्वेश्चन बात करेंगे हम 34 की। अब हम बात करने वाले हैं 34 क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 क्वेश्चन देखना, 34 क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है वो मैं दे रहा हूँ आपको, इनको डेसिमल्स में लिख के दिखाओ मुझे, और जल्दी कमेंट कर दीजिए फटाफट से आंसर। जल्दी कमेंट कर दीजिए आंसर, तीनों चारों के जल्दी आंसर कमेंट कर दीजिए। और फिर मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ,
करते जाइए फटाफट से करते जाइए। 36 ये मैंने कुछ क्वेश्चन दे दिया आपको। अब देखो इधर मैंने क्या बोला, जितने नीचे जीरो हैं उतने ही डिजिट बाद लास्ट से पॉइंट लगा दो। नीचे कितने जीरो है, 3 जीरो, तो लास्ट के 3 डिजिट बाद पॉइंट यहाँ लगा दो बस। नीचे 2 जीरो 2 डिजिट बाद लगा दो लास्ट से। नीचे 2 जीरो डिजिट ही नहीं है सर, गलत क्वेश्चन है क्या सर? आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आ गया? नहीं बच्चा इधर देखो 2 डिजिट है ना, तो बन गया 2 डिजिट बन गया ना, पॉइंट लगा दो यहाँ। क्या सही है? अब पॉइंट को दिखाने के लिए हम 1 जीरो और लगा देते कि ऐसे ही लगा दिया। अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, तो 1 जीरो लगा दो, हो गए 3 डिजिट, तो आंसर वही हो जाएगा। अब कोई ये तो नहीं सोच रहा सर 1 और 0 क्यों लगाया, वो दिखाने के लिए, ना भी लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन लगा दोगे तो अच्छा लगेगा, बुक्स में लगा रखा है। अब ये क्वेश्चन वर्ड फॉर्म में लिखना है। मैंने क्या बोला, अगर पॉइंट के बाद में कोई नंबर है, पॉइंट के बाद में जितने भी नंबर है उनको 1 1 करके लिखते हैं। अगर जैसे यहाँ पे ये लिखा रहता तो इसको लिखेंगे 456.28, यानी पॉइंट के बाद के नंबर को एक एक करके। मैंने क्या बोला, पॉइंट के बाद एक एक करके, पॉइंट के बाद एक एक करके लिखते हैं, पॉइंट से पहले जैसा है वैसे के वैसा। जैसे हम इसको बोलेंगे 456, ये क्वेश्चन है 456.28, 456.28, पॉइंट के बाद नंबर एक एक डिजिट करके बोला जाता है, लिख लोगे इसको। अब ये वाला देखो, इसमें बस पॉइंट हटा दो, पहले नंबर को बिना पॉइंट के लिख दो, बिना पॉइंट के लिख दिया। अब नीचे वो आएगा कि मतलब पॉइंट के इधर कितने डिजिट्स है, पॉइंट के इधर कितने डिजिट्स है, 3, तो 3 जीरो बस। अब 8 के आगे के जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, तो आंसर यही हो जाएगा। समझ में आ गया ना, आसान सा क्वेश्चन है। चैप्टर 9 खत्म हो गया ये पूरा, यानी चैप्टर 9 के यही क्वेश्चन थे, इनमें से ही आते हैं क्वेश्चन चैप्टर 9 में, और चैप्टर 9 के भी क्वेश्चन हमारे हो गए हैं सारे। अब हम बात करेंगे चैप्टर 10 के क्वेश्चन की, जो पैटर्न के क्वेश्चन आते रहते हैं आपको। पहले ये लिख लो, फिनिश कर दो पूरा, फिर हम 37 वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। 37 वाला क्वेश्चन देखना। अब क्वेश्चन नंबर 37 हमारा होने वाला है ये वाला 3, फिर अगले बॉक्स में आने वाला है 3, 9, फिर अगले वाले बॉक्स में आने वाला है 3, 9, 27, और हमको 4th बॉक्स में पूछा है कि क्या आएगा, और यहाँ पे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। अब मुझे बताओ यहाँ आंसर क्या आएगा, जब तक मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ। सोचो, लगाओ दिमाग, सोचो और लगाओ दिमाग। और मुझे इसका आंसर दो, और फिर मैं और भी क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, और भी क्वेश्चन दे रहा हूँ। जल्दी इनके आंसर दीजिए कमेंट। देखो इधर, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, 3 3 जा 9, फिर 3 जा, फिर 9 3 जा 27। अब 27 3 जा कितना होता है, 27 3 जा होता है आपका 81, तो आंसर क्या आ जाएगा 81 आ गया। अब इसमें देखो 10 20 30, तो यहाँ आ जाएगा 40, फिर 520 540 560, यानी 20 का इंक्रीमेंट है तो 580 हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, बहुत इजी लॉजिक। अब इसमें देखो ए को छोड़ दिया, फिर BCD, फिर B को छोड़ दिया CDE, फिर किसको छोड़ देंगे, C को छोड़ देंगे DEF, यानी एक को छोड़िए उसके आगे काउंट कर दिया, यानी एक एक बढ़ाना है। पहले C तक था, D बढ़ा दिया, फिर D तक था, E बढ़ा दिया, E को छोड़ा F तक बढ़ा दिया, जैसा था वैसे के वैसे लिख दिया। अब एक और पैटर्न दूंगा मैं आपको, बिल्डिंग पैटर्न का क्वेश्चन। अब मैं दूंगा आपको बिल्डिंग पैटर्न करने वाले हैं हम, तो बिल्डिंग पैटर्न के क्वेश्चन लिख लेना। मैं 2 पैटर्न आपको बना के दे रहा हूँ, और दोनों आप करके दिखाओगे मुझे। एक तो पैटर्न ये हो गया, और अगला पैटर्न दे रहा हूँ मैं आपको,
ये पैटर्न मुझे करके दिखाइए और ध्यान से समझ लेना इसमें हो क्या रहा है। और पैटर्न आपको दो ही तरह के आएंगे, या तो प्लस का पैटर्न एडिशन पैटर्न या मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई पैटर्न। तो देखो इसमें से पहले आप देख लेना हो क्या रहा है। 9 में 3 से क्या करेंगे 12 आंसर है, मल्टीप्लाई प्लस करने यानी ये प्लस पैटर्न है। 7 + 5 भी 12 हो रहा है यानी प्लस पैटर्न है, पक्का हो गया। अब 9 और 7 को ऐड कर लो, आप कितना आंसर आ रहा है 16। अब इनको प्लस कर लो, अब इनको प्लस कर लो, अब इनको प्लस कर लो, ये आंसर आ गया। अब इसमें देखो, अब ऐसे में सोचना सर यहाँ भी 12 है तो यहाँ भी 12 है, प्लस पैटर्न कर दिया। यहाँ पे पहले चेक करो आप, 4 का 3 से प्लस करने पे 7 12 आ रहा है कि नो 7 4 और 3 कितना होता है 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। 7 जो है नहीं आ रहा वहाँ पे, लेकिन 4 3 12 आ रहा है, मल्टीप्लाई पैटर्न है। यहाँ 2 1 2 हो रहा है, यहाँ 3 2 6, ये कितना हो जाएगा 2 6 12, तो ये आंसर आ जाएगा 864। मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, आंसर यही आएगा। मल्टीप्लाई करने पे आंसर आपका यही आ जाएगा 864। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको पैटर्न का ही, 41 नंबर का क्वेश्चन। 41 नंबर का क्वेश्चन भी हमें ऐसा एक दे रहा हूँ आपको। ये मैंने लिख दिया 1, ये मैंने लिख दिया, फिर मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, फिर मैंने आपको दे दिया। देखना सिंपल, यहाँ पे 1 बार 1 है, यहाँ पे 2 बार 1 है, या 3 बार 1 है, तो यहाँ 4 बार 1 या 5 बार 1। अब यहाँ पे 1 2 3 4 3 2 1, फिर 1 2 3 4 5 आ जाएगा, फिर 4 3 2 1, यानी पहले बढ़ाओ फिर घटाओ, पहले बढ़ाओ फिर घटाओ। यहाँ पे 2 तक गया फिर 1 आ गया, फिर 3 तक गया फिर 2 1 आ गया, 4 तक गया फिर 3 2 1 आ गया, 5 तक गया फिर 4 3 2 1 आ गया। समझ में आ गया पैटर्न? ये पैटर्न के क्वेश्चन है, इनसे आगे बाहर जो है कुछ कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जाएगा। और एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको 42, जो भी पैटर्न से ही रिलेटेड है, पैटर्न से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लिखना 42 वाला, विच टर्म इज रॉन्ग। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 1 6 11 11 11 11, फिर दे दिया मैंने आपको 16, और 16 के बाद दे दिया मैंने आपको 22, और फिर दे दिया मैंने आपको ये। अब मुझे बताओ कौन सा टर्म रॉन्ग है। ऑप्शन दे रहा हूँ 6 11 16 22, ये मेरे ऑप्शन है। मुझे बताओ विच टर्म इज रॉन्ग, जल्दी बताओ आंसर। जल्दी बताओ। पहले पैटर्न को आप देखो, इस पैटर्न में क्या हो रहा है, 5 प्लस करने पे 6 आ गया, 6 में 5 प्लस करने पे 11 आ गया, सही है। 11 में 5 प्लस करने पे 16 आ गया, सही है। लेकिन 16 में 5 प्लस करने पे 21 आता है क्या, 22 आता है क्या, नो 21 आता है। तो 22 इज़ द रॉन्ग टर्म। और फिर 21 में 5 ऐड करने पे 26 आ रहा है, यानी कि ये वाली टर्म भी सही है, मतलब ये वाली टर्म ही रॉन्ग थी, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन लिखना 43 के लिए मुझे पूरे बोर्ड पे लिखना पड़ेगा क्योंकि ग्राफ है और बहुत आसान क्वेश्चन है। 43 वाला पहले मैं उससे पहले एक छोटा क्वेश्चन ले लेता हूँ। टेली मार्क ऑफ 5 का टेली मार्क क्या होता है, जल्दी से बताइए मुझे। 5 का टेली मार्क होता है, जो 5 का होता है ना टेली मार्क, वो होता है इस तरह का। देखो इधर ध्यान से, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अगर कोई बच्चा पार्टी चाहे और लगा के कि सर मुझे ऐसा बनाना हो तो बना लीजिए, दोनों में से कोई एक बना सकते हो एग्जाम में, नो डाउट। अगर 7 का पूछ दिया जाए तो 5 का ही हो गया, 6 7 2 बना दीजिए। तो इस तरह से बना लोगे आसान तरीके से। और देखना आगे क्वेश्चन। अब मैं दे रहा हूँ आपको वो वाला क्वेश्चन जो अभी मैं कह रहा था, 44 नंबर का। 44 नंबर का क्वेश्चन है। एक आपको ये बना के दे रखा है ग्राफ, और ये मैं आपको बना के दे देता हूँ क्वेश्चन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है। तो और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं EVS इंग्लिश हिंदी मैथ्स, ओके। 0 1 2 3 4 5 8।
अब देखना इस क्वेश्चन को देख के समझ रहे होंगे आप इसमें। अब इसमें क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको सिर्फ बोल के बता रहा हूँ, ठीक है ना। विच सब्जेक्ट हैज़ मैक्सिमम मार्क्स। ये 10 में से कोई नंबर आए हुए हैं, नंबर ऑफ ये मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन ईच सब्जेक्ट्स EVS, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सब्जेक्ट हैज़ मैक्सिमम मार्क्स। विच सब्जेक्ट हैज़ मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम जब भी पूछा जाएगा मतलब सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में है, मैथ्स के अंदर है। किसके अंदर है, मैथ्स के अंदर। ओके बच्चा पार्टी, तो मैथ्स आंसर हो जाएगा। इन विच सब्जेक्ट मार्क्स आर सेम, किस सब्जेक्ट में मार्क्स सेम है, तो आप देखो कौन सा सेम आ रहा है, ये सेम आ रहे हैं मतलब 4, यानी आंसर हो जाएगा EVS एंड हिंदी। आंसर क्या हो जाएगा, EVS एंड हिंदी। इन विच सब्जेक्ट मार्क्स आर सेम, तो ये आंसर हो जाएगा। सबसे कम मार्क्स, लीस्ट मतलब सबसे कम या मिनिमम मतलब सबसे कम मार्क्स किस में है, सबसे कम मार्क्स किस में, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, EVS और हिंदी, क्योंकि इनसे कम कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है मेरा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश और हिंदी का डिफरेंस क्या है, तो मुझे बताओ इंग्लिश में कितने मार्क्स आए 6, हिंदी में कितने मार्क्स आए 4, इनका डिफरेंस कितना है 2। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है क्या। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। ऐसा क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स में, यही 4 चॉकलेट्स क्वेश्चन आएगी, कर डालोगे ना। ऐसा ही मैंने आपको एक मैप का क्वेश्चन कराया था, अब आपका जो मैप वाला जो चैप्टर था उसके अंदर, तो आपको पता है कि उसमें एक ग्राफ्स हम ड्रॉ करते हैं, ग्राफ सॉरी क्या एक क्या बोलते हैं, डिजाइन रोड डायग्राम के सामने गिवन होता है किसी हाउस का मैप या किसी का, उसमें बताना होता है कि किस साइड में क्या है, किसका एरिया कम या ज़्यादा है, तो वो क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। मैंने जो आपको जो है 15 चैप्टर में वो कंप्लीट डाला हुआ है, कंप्लीट वीडियोज़ के अंदर, तो आप वो देख सकते हो वहाँ से। तब तक के लिए ये क्वेश्चन लिखो 44 वाला। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 45 वाला। 45 वाला क्वेश्चन करते हैं हम। 45 वाला क्वेश्चन देखना। फोर्टी 45 वाला क्वेश्चन है आपका, एक टेबल में आपको बना रहा हूँ, इधर मैं लिख रहा हूँ फ्रूट्स, यहाँ पे लिखूँगा टेलीमार्क, ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा नंबर ऑफ फ्रूट्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैंगो, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, और एक और लिख देता हूँ पपाया। ये मैंने लिख दिया फ्रूट्स नेम्स, और देखना इधर ध्यान से, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 7, यहाँ डॉट कर दिया, यहाँ भी, यहाँ 5, यहाँ 8, यहाँ 10, और यहाँ मैंने लिख दिया 2। ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, और टेलीमार्क टेबल आपको बना देनी है। एक सेकंड, यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। अब देखना, अब मुझे टेलीमार्क बनाना है, टेलीमार्क जो मिस है वो बनाना है। ये दे रखा है कितने हैं, ये 5 और 2 7, तो 7 लिख दो। ये कितने 5, तो 5 लिख दो। 8 है तो 8 का टेलीमार्क बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 10 का टेलीमार्क बना दो 2 बार 5, हो गया 10। तो इतना सा आंसर आएगा। ये भी क्वेश्चन मुझे लगता है कि मतलब ये 2 मार्क्स के आते हैं, 2 2 जा 4, और ये भी 2 जा 4, यानी 8 मार्क्स का। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है ये भी, मतलब इतना कोई हार्ड नहीं है, इतने आसान से क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं 46 नंबर का। 46 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। अब हम लगभग 12 चैप्टर पे आ चुके हैं, तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी रखनी है और हम अपने एम तक पहुंच जाएंगे, सारा कंप्लीट कर लेंगे और करके ही रहेंगे। मज़ा आ रहा है ना क्लास में? क्लास तो बहुत ईजी है, मज़ेदार क्लास है, आसान सी क्लास है ना। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं हम 46 नंबर का। 46 नंबर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमारा होने वाला है, सुनना ध्यान से, इसका आंसर मुझे बताना आप। ये मैंने लिख दिया इसका फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट है मेरा, सेकंड पॉइंट है ये, ठीक है ना। और थर्ड मेरा क्वेश्चन होने वाला है आपके सामने, ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा जरूर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है ये। अब मुझे बताओ 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 लीटर में 1000 ml, तो ये कितना हो जाएगा? 1500 और 500, 200 हो जाएगा।
2000 हो जाएगा, सॉरी 2000 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, 2 किलोग्राम। किलोग्राम पूछा है ना इसलिए। ये कितना हो जाएगा आपका 2800 यानी 4000 ml हो जाएगा, लेकिन एल पूछा है तो 4L हो जाएगा। 3 किलोग्राम 2000 ग्राम 5000 ग्राम हो जाएगा। मतलब 3 किलो 2 किलो 5 किलो होते हैं, लेकिन 2 किलो की जगह 2000 लिख सकते हैं हम। 5000 मतलब 5 किलो ही है। अब क्वेश्चन में जस्ट फॉर्म कर दिया, उस फॉर्म किया, ग्राम लिखा तो ग्राम में ये लिखना है, 2 मत लिख देना, 2 ग्राम समझा जाएगा फिर, है ना। तो आसान सा क्वेश्चन था, जल्दी करो। अगला क्वेश्चन 47 है, सचिन वॉट 3 किलोग्राम 300 ग्राम राइस while sorry what 4 किलोग्राम 100 ग्राम राइस। who bought more rice and how much। यानी कि सचिन ने इतना राइस खरीदा और सौर्य ने इतना राइस खरीदा, किसने ज़्यादा खरीदा और कितना ज़्यादा, आपको पता है माइनस होगा, अच्छे से पता है माइनस होगा। लेकिन मुझे बताओ, सचिन में से सौर्य माइनस होगा, सौर्य में से सचिन माइनस होगा। देखो एग्जामिनर बड़ा चालाक है, लेकिन हम भी उससे ज़्यादा चालाक है, ये समझ के चलना है आपको, है ना। तो आपको ऊपर वाले में से नीचे वाला नहीं, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना है। पहले लिखोगे आप सौर्य के पास कितना है 4 किलो 100 ग्राम। सचिन के पास कितना है 3 किलो 300 ग्राम बच्चा पार्टी। तो बच्चा पार्टी माइनस कर दो 0 0। अब आपको पता है 1 में से नहीं जाएगा, 3 11 8 आ जाएगा, 3 3 0, यानी बस उसका कितना ज़्यादा है 800 ग्राम मोर। ठीक है, तो किसका ज़्यादा है सौर्य का, सौर्य लिख दो, बस हो गया आंसर। इतना सा करना होता है हमको। सौर्य का ज़्यादा है, 800 ग्राम ज़्यादा है बस। 800 ग्राम उसका थोड़ा सा ज़्यादा है, उससे कितना ज़्यादा था यही तो पूछा था। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं 48 नंबर का। 48 नंबर का क्वेश्चन करते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। लिखना 48 सब्ट्रैक्ट 1 hour 55 minute from 2 hour 45 minute। तो मिनट है, मीटर मत समझना, ठीक है, मिनट है MIN। तो आंसर आपको पता है, फ्रॉम लगा होता है तो हमेशा उल्टा माइनस होता है। फ्रॉम में हमेशा कौन सा माइनस होता है, उल्टा माइनस, यानी उसमें से ही। और वैसे भी दिख रहा है जिसका हावर बड़ा वो नंबर, यानी कि ये टाइम ज़्यादा है, ये टाइम ज़्यादा है, ये वाला टाइम ज़्यादा है ना। तो 2 hour 45 मिनट में से 1 hour 55 मिनट को क्या करना है, माइनस करना है। अब आपको पता है 45 मिनट में से 55 मिनट माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे कैरी, यहाँ से कैरी लेंगे तो 1 hour हो जाएगा। अब बोलोगे सर यहाँ 5 हो जाएगा, नो बच्चा पार्टी, नो 14 या 5 जो भी है, कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सुनो, इसलिए नहीं होगा, जब आप यहाँ से 1 hour निकालोगे, जब यहाँ से 1 hour निकाला मतलब आपने कितने मिनट्स निकाले 60 मिनट निकाले ना। उन 60 मिनट को इन मिनट में प्लस कर दीजिए, तो 60 मिनट में 45 मिनट को प्लस करूँगा तो कितना आ जाएगा 105 मिनट, क्योंकि वो मिनट का ही तो पार्ट है। यहाँ से 60 मिनट निकला तो वो 60 मिनट में ऐड हो गया, अब तो माइनस हो जाएगा ना। 5 में से 5 गया 0, 10 में से 5 गया 5, 1 में से 1 गया 0। तो आंसर कितना आ जाएगा 50 मिनट। आंसर कितना आ जाएगा 50 मिनट। कोई डाउट है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। कैरी डायरेक्ट नहीं लेनी, सिर्फ हावर वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना बस। वहाँ पे क्या करना है आपको, 1 hour में से 60 मिनट निकालोगे, यहाँ 60 क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे इस मिनट में, तो जो आंसर आएगा उसमें से फिर माइनस करना है। लिखो जल्दी लिखो, अगला क्वेश्चन देता हूँ तब तक मैं। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें आपको आती है, बस एक रिवीजन के हिसाब से हम लोग कहीं कर रहे हैं।
जल्दी देखिए और मुझे करके दिखाइए आप क्वेश्चन। तो देखना इधर 3 आवर में कितने मिनट हो जाएंगे बच्चा पार्टी। 3 आवर में मिनट हो जाएंगे 180, क्योंकि 63 जा 180 होता है। 63 जा कितना होता है 180। अब 270 को 60 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे 60 मिनट में 1 आवर, 120 मिनट्स में 2 आवर, 180 मिनट्स में 3 आवर, 240 मिनट्स में 4 आवर। 240 मिनट्स में कितने आवर हो गए 4 आवर। लेकिन 240 से 270 से कितना कम है 30 कम है ना, तो 30 मिनट बच गए। ठीक है। अब मुझे बताओ 2.5 आवर में कितने मिनट्स होंगे। 2.5 आवर में कितने मिनट्स होंगे, तो 2 आवर में तो हो गए, 2 आवर में तो कितने मिनट हो गए 120, और हाफ आवर में हो गए 30 मिनट। तो 120 और 30 हो गया 150, 150 हो गया ना। तो ऐसे ये भी हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो ये क्वेश्चन। फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन 51 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 50 सुनना। क्वेश्चन नंबर 50 है सित्तू वॉट 2 किलोग्राम पटाटो ऑफ ₹40 पर किलो कॉमा 3 किलोग्राम टमाटो ऑफ ₹30 पर किलो एंड 2.5 किलोग्राम चिली ऑफ ₹30 पर किलोग्राम। फाइंड द टोटल पेड अमाउंट बाय हर। आंसर बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से करके दिखाइए। और मैंने क्लियरली लिख दिया है कि सिद्धू ने 2 किलो पटाटो खरीदा पर 40 पर किलोग्राम, यानी 40 रुपये का 1 किलो है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, तो पहले लिखोगे आइटम नेम, यानी क्या क्या उसने खरीदा। ठीक है, तो क्या क्या उसने खरीदा। एक तो उसने खरीदा पटाटो, ठीक है, एक उसने खरीदा टोमेटो, एक उसने खरीदी चिली। ओके, कितना कितना खरीदा है लिख दो क्वांटिटी, QTY लिख दूँ क्वांटिटी को शॉर्ट में। क्वांटिटी कितनी है 2 किलो। ओके, टोमेटो कितना है, टोमेटो है 3 किलो। चिली कितनी है 2.5 किलो। रेट लिख देते हैं इधर, क्या क्या रेट है सबकी, क्योंकि दुकान वाला हमको एक किलो की रेट बताता है, फिर हमें जितना लेना है उससे मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। ये 40 का है, ये 30 का है, और ये भी 30 का है। अब निकालना आपको अमाउंट। क्या निकालना है अमाउंट। अब जो बिल बनाता है ना शॉपकीपर कैसे बनाता है, आपने सोचा कि मुझे है ना पटाटो दे दो, उसने बताया 40 रुपये का लो है, तो है ना आप क्या करोगे, आप 2 किलो लिया तो वो 80 हो गया। कितना हो गया 80, क्योंकि 1 किलो की रेट है वो 80 रुपये। ये कितना हो गया 90 का। अब यहाँ दिक्कत है, दिक्कत कुछ भी नहीं है। 2 किलो तो 60 रुपये का हो गया। अब पूछोगे आधी किलो कितने का हो गया, हाफ मतलब आधी किलो तो 15 रुपये का, तो ये हो गया 75 का 70। अब कोई बच्चा पार्टी बोलेगा सर अगर यहाँ 3/4 होता तो बच्चा पार्टी कुछ नहीं करना, 3/4 को 30 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 3 3 जा 90, 90/4 कर लो, 90/4 कर लो, आंसर आ जाएगा 15। 15 क्यों, 4 1 जा 4, 40 25 सॉरी 25 भी नहीं आएगा, 22.5 आएगा, 22.5 आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से जल्दी से अब इन सबको क्या कर लीजिए, आप प्लस कर लीजिए, इन सबको आप प्लस कर लीजिए और आंसर आ जाएगा। इन सबको प्लस कर दीजिए और मुझे बताइए कमेंट में आंसर कितना आएगा। अब इन सबको प्लस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। जल्दी बता दो प्लस करके आंसर कितना आ जाएगा। 5 ये कितना हो जाएगा 24 रुपीज़। लिख लीजिए आंसर, लिख लीजिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन करते हैं 51 नंबर का। द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज
₹45.75 then find the cost of such 4 pens। आपको क्या करना है कि एक पेन का कॉस्ट हमको दे रखा है, आपको 4 पेन का कॉस्ट बताना है। तो सिंपल मल्टीप्लाई होगा, लेकिन कैसे होगा? क्या मैं इन रुपीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ? पैसे को हमेशा पॉइंट लगा के लिख सकते हैं हम, और किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4 से। बस पैसे को 4 से मल्टीप्लाई, पैसे को पॉइंट लगा के हम लिख सकते हैं। तो 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 और 2 30, 4 5 जा 20 23, तो 183.00 आएगा। और पॉइंट के बाद की जीरो काउंट नहीं होती, तो 183 रुपीज़। और 0 पैसे लिखोगे तो 0 पैसे तो होगा ही नहीं ना, इसलिए मैं पॉइंट के बाद के डिजिट को हम नहीं देते हैं। ठीक है ना। इसके बाद करते हैं 52 वाला क्वेश्चन। 52 वाला क्वेश्चन लिखना। फर्स्ट 3.5 किलोमीटर इक्वल्स टू मीटर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 9 सेंटीमीटर इक्वल टू mm। थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन है 48 इंचेस इक्वल्स टू फीट। और जल्दी से मुझे ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग करके दिखा दीजिए, फटाफट से दिखाइए करके। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन भी मुझे करके दिखा दीजिए, फिर अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बोरिंग तो नहीं लग रहा ना? ये लास्ट क्लास है हमारी, क्लास 5 की अभी। फिर आप क्लास 6 में मिलेंगे सारी। जल्दी लिख लीजिए। हाँ देखो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, तो ये हो जाएगा 3500। ठीक है। 9 मीटर में 90 mm हो जाएंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं ना, इसलिए 9 सेंटीमीटर में 90 mm। अब ये क्या हो जाएगा? 1 फीट में 12 इंच होता है, 12 से डिवाइड हो जाएगा, 4 फीट आ जाएगा आंसर। लिख लो। अगला क्वेश्चन 53, क्वेश्चन नंबर 53 देखना। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी जो एरिया शेड किया गया है ना, उसका जो रीजन शेड किया है उसका एरिया आपको बताना है। ये मैं ड्रॉ कर दिया यूँ 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 यूँ, और मैंने मान लिया कि ये 3 मीटर है, और मैंने मान लिया कि ये 2 मीटर है आपका। ओके 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 सर। और ये मैंने पूरा ही शेड कर दिया, ये भी 25 मीटर है और ये भी 25 मीटर है। तो देखना, मुझे बताओ ये रेक्टेंगल है ना, तो मैं क्या निकालूंगा? सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या निकालूंगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका L मल्टीप्लाई V। L मल्टीप्लाई V मतलब 3 मल्टीप्लाई 2, मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 मतलब 6 मीटर स्क्वायर। और आपको पता है एरिया में 2 आता है। अब ये जो एरिया है, ये आधा शेड है ना, आधा मतलब हाफ शेड है, तो इसका हाफ कर दो, तो 6 का हाफ कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 मीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया, क्योंकि ये आधा है। पूरे का निकाला है 6 तो पूरे का, लेकिन आधा है इसका। अब इसको कर देते हैं, इसमें भी कुछ भी नहीं है, ये तो पूरा ही कंप्लीट है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर लगा दो बस। क्या लगा दो? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी 25 मल्टीप्लाई 25, यानी 625 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन अब हम करते हैं। एक और क्वेश्चन जो कि आएगा एग्जाम में पक्का। आने वाले तो सारे ही हैं, सारे आने वाले क्वेश्चन है। 54 नंबर का क्वेश्चन लिखना। ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर एंड अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है? एक रेक्टेंगल बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है। तो देखो, रेक्टेंगल कैसे बना देंगे? सिंपल सा, हमको एक ग्रेड लाइन्स आएंगी, हमें 5 उसकी क्या लेनी है? ये लाइन लेनी है। तो 5 बना दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 4 लाइन से 5 पार्ट हो जाते हैं। और इसके 2 बनाने तो हो गया,
तो ये 5 मीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये तो बन गया आपका रेक्टेंगल। ये क्या बन गया आपका रेक्टेंगल। स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर बना दो। स्क्वायर मतलब इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स दोनों साइड 4 4, तो बस 1 2 3, 1 2 3 हो गई 4 4, इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख दो। बस इतना आसान सा क्वेश्चन है, दोनों 3 3 नंबर के, 6 नंबर का यही आता है बस, और कुछ बनाना में कुछ भी है नहीं है इसमें। जल्दी से लिखो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, फाइंड द रोटेशन ऑफ सिमेट्री। फाइंड द रोटेशन ऑफ सिमेट्री। और बहुत आसान इजी क्वेश्चन है ये, एकदम बहुत आसान इजी क्वेश्चन है ये। जल्दी लिखिए, फाइंड द रोटेशन ऑफ सिमेट्री। और मैं रोटेशन ऑफ सिमेट्री के लिए आपको 3 चीज़ें बना के दे रहा हूँ, ये भी 3 नंबर में आ सकता है। तो देखो रोटेशन ऑफ सिमेट्री आसान है, इसमें कितनी होगी 4, इसमें कितनी होगी इनफाइनाइट, कितनी होगी इनफाइनाइट, और इसमें कितनी होगी 3। नाम से क्लियर है। रोटेशन ऑफ सिमेट्री है, उसको कितनी बार घुमा सकते हो, इसको 4 बार, इसको इनफाइनाइट जब बार, और ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 3 बार। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हम बात करेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, राइट द फैक्टर्स ऑफ 15। राइट द फैक्टर्स, राइट द फैक्टर्स ऑफ 15। अब देखो फैक्टर्स का मीन्स होता है यानी 15 में किस किस का डिवाइड जाता है, 15 में किस किस का डिवाइड जाता है, 1 का, 3 का, 5 का और 15 का, यानी 15 में किस किस का डिवाइड जाता है। और इसका मैंने लॉन्ग तरीका भी आपको बता रखा है, शॉर्टकट भी बता रखा है, दोनों तरीके आप देख सकते हो हमारी प्ले लिस्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन 57, फाइंड द, मैं लिख दूँ राइट द मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 30 एंड 40। तो हमें मल्टीपल्स मतलब टेबल, 4 का टेबल लिखना है 30 से 40 के बीच में, तो 4 का टेबल बोलो 30 से ज़्यादा बार। 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, बस ये 2 नंबर आएंगे, फिर तो 40 से बड़ा नंबर आएगा। और 40 को काउंट करेंगे, बिटवीन पूछा मतलब बीच वाले नंबर पूछे हैं। अगला क्वेश्चन 59, फाइंड स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 20 30। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 के मल्टीपल क्या होंगे, 10 20 30 40। 20 के मल्टीपल क्या होंगे, मल्टीपल मतलब टेबल, और तीनों का कॉमन देख लो, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। मुझे दिख रहा है 60 कॉमन आ गया, और यहाँ भी 60 कॉमन आ गया, यानी 60 इज द कॉमन, और आगे डॉट 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 कर दो, क्योंकि है ना मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 60 आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, सब कुछ आता है, आपको सिखा चुका हूँ मैं, कुछ भी इनमें हार्ड है ही नहीं, कुछ भी हार्ड है ही नहीं इनमें। ऐसे इस तरह से ग्रेटेस्ट कॉमन आ सकता है, दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर देखना है और वो आपको फाइंड आउट कर लेना है। अब करते हैं 60 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 लिखना, एड मी 5, you will get 5, subtract me from 5, you also get 5, multiply with me, you get no answer, who am I। इसका आंसर लिखना। और अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन सुनना, इसके नीचे लिख देता हूँ, ये और ये को नीचे बना देता हूँ मैं। ये दोनों क्वेश्चन करके दिखाइए, ये आपके लास्ट चैप्टर के 18 चैप्टर के क्वेश्चन है। देखो मुझ में 5 ऐड करोगे तो भी आपका आंसर 5 मिलेगा, तो ऐसा क्या नंबर है जिससे 5 प्लस करने पे आंसर 5 मिलता है, 0। मुझ में से 5 माइनस करोगे, 5 में से मुझे माइनस करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, वही मिलेगा, 5 मिलेगा।
5 आंसर मिलेगा। मुझसे मल्टीप्लाई करोगे तो कोई आंसर नहीं आएगा, किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो आंसर नहीं आएगा, मतलब 0 आएगा। वो एम आई कौन? 0। और 0 इज़ द हीरो ऑफ मैथ्स, 0 इज़ हीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 6 और 7 13 कैरी 1, 5 और 1 6 और 3 9। 8 में क्या ऐड करें? 2, 8 और 2 0 10, 9 और 1 10, 9 और 1 कितना हो गया? एक सेकंड, यहाँ पे 1 लिख दो आप, या नहीं तो कुछ भी मत लिखो, सॉरी 1 लिख दो यहाँ पे, वरना क्वेश्चन ये हो जाएगा। 9 और 1 10 और 1 11, तो 1 आ गया, 11 आ गया। तो हमारा जो कंप्लीट बुक का जो सोल्यूशन था वो हो चुका है बच्चा पार्टी। सारे बुक के चैप्टर्स के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, इनसे कुछ भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो इन क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर लेता है ना, उसके लिए सब कुछ ईजी एंड पीजी होने वाला है और पेपर में मज़ा आने वाला है। अब आप सोचो उस दिन को, जिस दिन हमने फर्स्ट डे तैयारी की थी, आपको मतलब कुछ भी नहीं आया था और आप देखो आप कितना डेवलप हो चुके हो और क्लासें बहुत अच्छी लगी है ना, मज़ा आया है ना। कैसी रही है जर्नी? हमारा धुरंधर जो सीरीज़ थी आज उसका बिल्कुल एंड हो चुका है, बिल्कुल एंड हो चुका है। और ये क्लास जो है आपको बिल्कुल एकदम छोड़नी नहीं है, कंप्लीट देखी है ना आपने क्लास, यस गुड। और अपने उन फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो जिनको आप ए ग्रेड बनवाना चाहते हो। आप चाहते हो ना कि सबके ए ग्रेड बने, प्लीज़ उनको भेज दीजिए। बहुत मेहनत से हमने प्रयास किया है। जब भी रिजल्ट आए ना तो सभी लोग कमेंट जरूर करना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। ओके बच्चा पार्टी, और हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। आप जो है अच्छी जगह पहुँच जाओगे, बिल्कुल अच्छी जगह। मतलब आप लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो ना, मेरा यही ड्रीम है, हर एक बच्चा अच्छी चीज़ जो है ना अचीव करे और अच्छी जगह पहुंच जाए। और सबसे अच्छी बात, एजुकेशन जो है ना वो एक पावरफुल वेपन है जिसको आप किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए यूज़ कर सकते हो। यानी कि सत्य की लड़ाई के लिए एजुकेशन काम में आती है। तो इसलिए ना एजुकेशन को बहुत अच्छे से हमें लेना है और सारी चीज़ों को सीखते रहना है और एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करना है। और कोई भी डाउट्स आते हैं किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इंस्टेंट वीडियो बना के जो है यूट्यूब पे डाल दूंगा। और हमारी प्ले लिस्ट पे सारी वीडियो जो है वो प्रेजेंट है। इसी के साथ आपको आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक एंड डेडिकेशन के साथ, और अच्छे से कीप कामनेस के साथ पेपर को दें और अच्छे से ए ग्रेड लेके आएँ। ओके बच्चा पार्टी, तो मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय, थैंक यू बच्चा पार्टी।